हेलो 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 हेलो। क्या आवाज आ रही है? क्या सारे के सारे ट्वेल्थ क्लास में? हाँ, नीट 2026, जिनका लक्ष्य नीट 2026 है, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं भी देख लूं भाई, कहाँ है? हाँ, आ रही है क्या? बढ़िया। आवाज आवाज आवाज। क्या आवाज आ रही है? यार, यूट्यूब पे चल रहा है क्या ये? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ भाई? एक बार देखना। हाँ, चलो 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 चलो, दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, तो भैया मैं मुझे लगा मुझे या फिर मेरा ही फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आ जाओ, देखते हैं। तो भैया, सबका सबका स्वागत है क्लास ट्वेल्थ में। 11th की गलतियां या 11th की जो कांड हुए वो छोड़ दो। ट्वेल्थ में एक फ्रेश स्टार्ट करते। और आज 7 अप्रैल। हाँ, तुम ये भी नहीं बोल सकते कि सर 1 अप्रैल से चालू किया। 7 अप्रैल, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है। 7 अप्रैल से चालू किया है हमने। ठीक है। तो और क्या यार, थाला फॉर अ रीजन। आज 7 अप्रैल से हमने चालू किया है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। 11th की जो जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है बेटा, आपको बहुत मजा आएगा। जिन्होंने थोड़ी कांड कर रखे हैं 11th में, या जिन्होंने बहुत सारे बैकलॉग कर रखे हैं, या जो इन्होंने 11th को ऐसे ही ले लिया कि चलो यार मजे मजे में साइंस लेते हैं, फिर साइंस ने कुछ मजे लिए, तो कोई बात नहीं, 1 साल काफी है। 1 साल मोर देन सफिशियंट है। और 1 साल भी नहीं भाई, अब तो गिने चुने, हाँ, अब तो गिने चुने महीने काफी हैं अपने लिए। हम इस लेवल पे आ चुके हैं। क्योंकि जब 10th से 11th में आते हैं ना, तो समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन 11th से 12th जाते हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। साइंस लेने के बाद एक चीज तो समझ में आ जाती है कि मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के चैप्टर, साइंस के सब्जेक्ट सारे के सारे मेहनत मांगती है। हाँ। तो कैसे? ओके ओके। आ, अरे कैसी बात कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ चुके। तो भैया आज आज अपने पास ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री आज से शुरू करेंगे। और ट्वेल्थ क्लास में हम एनसीईआरटी के फ्लो को मेंटेन करेंगे। हम पहले करेंगे सॉल्यूशंस, फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओर, और फिर आएंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद हम लोग आएंगे फिर केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर लास्ट में प्रैक्टिकल पे केमिस्ट्री करेंगे। ओके। भाई आवाज ठीक है यार? हाँ, हाँ, बढ़िया। ओके। थोड़ी बहुत वॉइस क्रैक हो रही होगी। ओके। आ, कैसी बात कर रहे हैं? वॉइस भाई चमकदार है। ये बोलो माइक क्रैक कर रहा है यार, ये बोला सर आपकी आवाज। अरे मैं तो क्लियर ही बोल रहा हूं भाई। हाँ, ठीक है। चलो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास देखो, ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा मोटिवेशन होता है। तो आज मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मोटिवेशन बहुत भरा पड़ा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों की एक स्पेशल डिमांड कर सकता हूं। डिमांड भी नहीं बोल सकता हूं, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है 11th क्लास में, जो भी जिन्होंने भी चाहे ऑनलाइन में कुछ गलतियां करी, चाहे ऑफलाइन में जो गलतियां करी, तो तुमसे कुछ डिमांड कर सकता हूं कि बेटा इस बार डिमांड कर रहा हूं। ठीक है ना? आज पहला दिन है, आपसे कुछ नहीं भाई। ठीक है, आप, मुझे पता है आप पूरा का पूरा सिलेक्शन के लिए अभी रुपेश सर की क्लास हुई, उसमें भी प्रॉमिस किया होगा कि सर ये करेंगे, घर वालों से भी प्रॉमिस किया होगा ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सिंपल सिंपल सी बात बोल रहा हूं। बस एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। यहां पर एक ही चीज आपके साथ काम आएगी, वो है आपका हार्डवर्क। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना जल्दी आप सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है? तो सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक पढ़ना है, कि 12 बजे से उठ के रात के 4 बजे तक पढ़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सीधी सी बात ये है। मुझे बस इतना जानना है कि हाँ,
आप अपने आप की अपनी एनर्जी को अपने जो जिस जज्बे के साथ आज क्लास अटेंड कर रहे हैं कि भैया एकदम नई कॉपी ली है, नया पेन लिया है, नए तरीके से एकदम मतलब कि अरे सर फोड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे ही जज्बे के साथ अगर 2 हफ्ते बाद आप मिल रहे हो या 10 हफ्ते बाद आप मिल रहे हो, तो ये मेरे लिए आपके लिए भी अच्छी बात होगी। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप एक वर्ड जान जाओ भाई। मोटिवेशन आज बहुत लोगों का हाई होता है, लेकिन एक वर्ड होता है जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत सिंपल सा वर्ड है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, डिसिप्लिन। भाई साहब ये वर्ड होता है ना डिसिप्लिन, अभी कल ही शायद धोनी को शायद आप लोगों ने पॉडकास्ट में सुना हो या ना सुना हो, एक ही चीज आगे ले जाती है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड का कोई भी बड़ा इंसान हो, उसको एक ही चीज के आगे ले जाती है, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क उठ के रोज ने सुबह सुबह देख रहा है, वीडियो देख रहा है, रील देख रहा है कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसा नहीं देख रहा। हाँ, कि होता ना सुबह से उठ के मोटिवेशन देख रहे हैं कि गजब का मोटिवेशन सर, गजब का मोटिवेशन, इलॉन मस्क देख रहा हो, हाँ हमारे यहाँ के जो हमारे आइडल्स हैं, सचिन तेंदुलकर उठ के देख रहा हो, धोनी उठ के देख रहा हो, विराट कोहली उठ के देख रहा हो, हाँ कि भाई साहब मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। ऐसे मोटिवेशन की उनको जरूरत नहीं होती। उनका दिन अच्छा हो बुरा हो, वो डेली अपना प्रैक्टिस करते, अपना काम करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डिराइव होते हैं और वो है उनका डिसिप्लिन। तो भैया मैं चाहता हूं आप बस डिसिप्लिन दिखाओ। 4 बजे से जैसे क्लास स्टार्ट होती है, 4 बजे से लेकर आप 8 बजे तक जो आपके क्लास का ड्यूरेशन है उसमें आपको बैठना है चुपचाप। मतलब देखो इसमें ना थोड़ा सा मैं अपने आईपीएल के मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आईपीएल के मेंबर्स हमारे कौन से हैं? आईपीएल तो चलो 2 महीने चलता है, हमारा आईपीएल बहुत सिंपल सा है। हम लोग इंडियन पेरेंट्स लीग की बात करते हैं, इंडियन पेरेंट्स लीग की बात करते हैं। इनसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो भैया ये हमारा जो आईपीएल है, प्लीज आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे ऑब्वियस है थोड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन आप जैसे ऑफलाइन में किसी बच्चे को भेजते हैं, ऑफलाइन में आपका बच्चा स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है तो आप उससे पूछते रहते हैं आज नहीं गया, क्यों नहीं गया, ऑफलाइन में नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता या ट्यूशंस नहीं जाता था, तो आप पूछते थे, उसकी कॉपी चेक करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर देख चला गया हो, किसी दोस्त के साथ घूमने रह गया हो। तो वैसे ही आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन में भी अपने बच्चों के साथ प्लीज ये आईपीएल वाली इंडियन पेरेंट्स लीग आप कहीं जाके अपने बच्चे के बारे में बता पाएं, उससे पहले आप अपने बच्चे से एक बार जरूर पूछे कि बेटा 4 बजे आप बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भैया मतलब ऑनलाइन है तो कभी भी देख लेना, बच्चा तो ये बोलेगा ही बोलेगा। आप ऐसा मत करिएगा, बच्चे को बोलिए कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, हमने भी तुम्हारे साथ 7 अप्रैल को हमने भी तुम्हारे साथ कसम खाई थी, हमने भी सोचा कि सर की बात मानते हैं, और आईपीएल में जाके अगले साल आप अपने बच्चे के साथ, आपका बच्चा मतलब डॉक्टर बन के निकलेगा एकदम जाके एकदम, मतलब ठीक है ना, अगले साल का आईपीएल आप खेलिएगा। सारे के सारे पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगले साल अपने बच्चे को किसी भी पेरेंट्स लीग में लेके जाएं और प्राउडली बोल के आए कि बच्चे ने फोड़ा है, ठीक है, हाँ बच्चे ने फोड़ा है, ठीक है। तो इंडियन पेरेंट्स लीग से भी एक रिक्वेस्ट है, तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, डिसिप्लिन वाइज क्लास करनी है। क्लास में देखो सीधी सी बात है, क्लास में हम लोग क्लास नोट्स लिखेंगे, क्लास नोट्स में थोड़ा सा मैं फिजिकल का पार्ट कराऊंगा, तो क्लास नोट्स में ट्राई करना कि भैया जो डेफिनेशंस हैं, क्योंकि आपका स्कूल बोर्ड भी है इस बार, डेफिनेशंस लिखनी है क्लास नोट्स में, डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशंस के साथ जैसे लॉज आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कहीं डेरिवेशंस हो रही हैं तो डेरिवेशंस लिखनी है, डेरिवेशंस हो रही हैं तो डेरिवेशंस लिखनी है। ये आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए। कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर बेटा ड्यूरिंग द लाइव क्लास, ड्यूरिंग क्लास आप बस एक काम करना, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब तो चलो फिर आप तो लिख सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग लाइव क्लास आपका अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को ना 2 तरीके से देखा करो कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सर के साथ सीखना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सर के साथ सीखना है, सीधी सी बात ये, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुझे सर के साथ सीखना है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आप नोट्स में हर एक क्वेश्चन को लिखने लगे तो फिर प्रैक्टिस कम हो जाएगी। आपको मेरे साथ बस इतना चाहता हूं, क्लास नोट्स आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, डेफिनेशन लिखिए, लॉज लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, डेरिवेशंस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक जो भैया इजी पीजी होते हैं कि अरे देखा और निकाल दिया कि हाँ यार ये क्वेश्चंस तो होंगे, और एक होते हैं मॉडरेट और एक होते हैं डिफिकल्ट। ध्यान सुनना, क्वेश्चंस में ध्यान सुनना, अपने पास जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमें नोट्स में ऐड करने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें अपने नोट्स में ऐड करने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें ऐड करने हैं।
दूसरा, अभी जब क्लास एंड होगी, क्लास के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास, कंप्लीशन ऑफ, मैं क्लास ना बोल के बोल देता हूं टॉपिक्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स अटेम्प्ट करना है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइजेस करने हैं। मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, ये सारे के सारे एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना है, रीड करना है, ये इस बार करना है। 11th में नहीं किया, 11th में ऑब्वियस है तुम साइंस झेल पाओ, यही बहुत बड़ी बात थी। 12th में आके भैया कुछ नई आदतें डालनी है। एनसीईआरटी साइड बाय साइड आपको, एनसीईआरटी साइड बाय साइड आपको बोलता ना कि साथ साथ में रीड करते रहना है। जैसे मैं बोलूंगा, मान लो ये 3 हफ्ते, इस वीक में 3 क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो जितनी भी क्लास होगी उसके बाद मैं बोलूंगा कि बेटा एनसीईआरटी का ये पेज नंबर यहां से यहां तक के टॉपिक्स पढ़ना। इसलिए पढ़ना क्योंकि एक तो एनसीईआरटी पढ़ने की आदत लग जाएगी, दूसरी चीज आप सबको बोर्ड्स देना है, सबको बोर्ड्स देना है, तो आपको एनसीईआरटी की भी लगता है ना कि लाइंस का आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार एनसीईआरटी की ये लाइंस में ये दिया है। ठीक है, जिनका स्टेट बोर्ड है बेटा, जिनका भी स्टेट बोर्ड है, आप स्टेट बोर्ड में अपने जो भी स्टेट बोर्ड के क्लासेस के होंगे, अब उनका पेज नंबर तो नहीं बताऊंगा बट टॉपिक सेम ही होंगे, केमिस्ट्री उनकी बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में केमिस्ट्री अलग होती है, कर्नाटका में अलग होती है और बिहार की केमिस्ट्री अलग होती है। पूरी दुनिया की केमिस्ट्री सेम होगी, सब जगह सी मतलब कार्बन ही होता है, सी का मतलब कुछ और नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, न्यू बेटा, न्यू एनसीईआरटी अगर आपने नहीं लिया है तो न्यू एनसीईआरटी ले लो, अगर अब पुरानी पड़ी है तो पुरानी से भी चल जाएगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, क्लास नोट ध्यान रखिएगा। जो बहुत सारे लोग यहां पर बहुत ज्यादा कि हाँ सर सारे क्वेश्चंस लिखना चाहो लिख लो, अगर आप डमी स्कूल में हो या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि ठीक है दिन भर टाइम है तो लिख लेना क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ नहीं, कल से मतलब मुझे लगता है कि ऐप में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चे आज मतलब होता है कि थोड़ा सा चलो देखते हैं, तो इसलिए आज ऑनलाइन है यहाँ पर यूट्यूब पे, अगले दिन से बैच में हो जाएगी। ठीक है, हाँ देखो ये देखना अपने पास, ये देखना मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूं कि क्लास नोट्स लिखने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्लास नोट्स और क्वेश्चंस करने के बाद अब बस एक ही चीज करनी है भैया, प्रैक्टिस, टेस्ट और प्रैक्टिस, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। बस अब टेस्ट दो या फिर घर पे प्रैक्टिस करो। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो भैया यहां टेस्ट होंगे, उनसे देख लो। यही 2-3 चीजें करनी है, रिवीजन करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। ओके तो चले शुरू करें। अब बहुत मोटिवेशन है यार, आज बहुत मोटिवेशन, सब शुरू से अभी से, क्या आप घर वाले भी दे रहे होंगे मोटिवेशन, आसपास भी बहुत मोटिवेशन है, तो अब मुझे लगता कि आज आपको मोटिवेट होने की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत सिंपल सी है। आज की कहानी, आज का चैप्टर बहुत प्यारा सा है। पता है क्या है आज का चैप्टर का नाम? क्या है? सॉल्यूशन। 2 लोगों को मिक्स कर दो, 3 लोगों को मिक्स कर दो, डेली लाइफ में देखोगे सॉल्यूशन है क्या भाई साहब, सॉल्यूशन कैसा होता है सर, सॉल्यूशन क्या है सर, एक बात बताओ। सॉल्यूशंस की बात कर रहा था मैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कुछ नहीं, घर में दिन रात चाहता सॉल्यूशन ही तो बनाते। सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? मिक्स करना, किसी को मिक्स करना। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 2-3 लोगों को, 4 लोगों को मिक्स करना है। घर में इतने सारे सॉल्यूशन, चाय क्या है? एक सॉल्यूशन ही तो है। चाय बनता है वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। चीनी पानी अभी टैंग वैंग बना के पी रहे होते वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन ही तो है। बस अलग अलग कलर्स के, अलग अलग फ्लेवर्स के सॉल्यूशन बना रहे। कॉलेज में पहुंचेंगे तो कबीर सिंह वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, हाँ कहीं और जाएंगे कहीं और सॉल्यूशन बनाएंगे, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस। मतलब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर्स को भी देखा होगा इंजेक्शंस लेके वो सॉल्यूशन बना रहे होते, अलग अलग सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा। ठीक है, अब डेली लाइफ में इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, तो हम लोग यहां पर उन्हीं के बारे में आज जानेंगे कि हाँ भाई किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरह की चीजें होती है। ये पूरा चैप्टर, पहली बात कि मैं क्यों पढ़ूं सर, सबसे पहली बात कि मैं चैप्टर पढ़ूं क्यों, तो बेटा इसका एक ही चीज बता रहा हूं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसमें? नीट 2026 में। अभी ही प्रिडिक्ट कर देता हूं भाई साहब, तुम ये ना बोलो कि अरे सर मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको 2026 में, अभी से बता देता हूं मिनिमम 2 क्वेश्चन। पहले तो डायरेक्ट फायदा कि 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो पहला फायदा कि 2 क्वेश्चन का मतलब +8 मार्क्स और -2 की कहानी ये लिख देगा, -2 की कहानी ये लिख देगा। ये चैप्टर टोटल 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपका टोटल 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा, 10 मार्क्स डिफरेंस क्रिएट करेगा अगले साल आपके सिलेबस में, आपके नीट के एग्जाम में।
तो 10 मार्क्स की कहानी है तो थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सर 2 क्वेश्चन आने हैं, पहला फायदा। दूसरा, इसको पढ़ने से ना आप जिंदगी में जहां भी सॉल्यूशन अभी बनाओ या बाद में बनाओ, आपको फायदा बहुत होने वाला है। आपको ये क्लास याद आएगी कि हाँ यार सर ने बोला था ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिंदगी में। इस क्लास के बाद, इस चैप्टर को करने के बाद ना आप चाय भी बनाओगे ना तो याद करोगे कि हाँ सर ने बोला था सॉल्यूशन में ऐसा होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नॉलेज, ज्ञान देना भी होता है ना, थोड़ा दोस्तों में बताने के लिए भी कि देखो चाय में देखो चीनी डाला, क्या हुआ, जादू हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें 11th का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बस एक ही चीज आएगी, मूल निकालने आना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। 11th वेस्टेड है मुझे पता है, बहुत सारे लोगों का बहुत शानदार है 11th, बहुत सारे लोगों का बहुत ही लाजवाब है 11th। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो, हाँ टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। ओके, 11th की टेंशन मत लो। दूसरी चीज मैं बोल रहा था सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन चैप्टर में होता क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें तो भैया सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको 11th का एक रिवीजन टर्म कराया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से हमारी कहानी शुरू होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हमारी कहानी शुरू होगी सबसे पहले एनसीईआरटी में। भैया आप कोई बोले सर ये तो 11th में किया था या 11th का टॉपिक है, नहीं, 12th का एनसीईआरटी खोलोगे पहले यही मिलेगा। तो भैया ये करना ही करना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी आएगा तो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, और ये अच्छी बात क्या है कि इससे हमारा 11th का थोड़ा सा एक टॉपिक ब्रश अप हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक था, यही था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वही फिर से यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 11th के जो टॉपिक्स हैं वो साथ में। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। कौन कितना सॉल्युबल है, कौन कितना सॉल्युबल है, कौन कितना सॉल्युबल है, कौन कितना सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, सॉल्युबिलिटी हमारे सिलेबस में 3 लोगों की पढ़ी जाती है। हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हम चेक करते हैं। सॉलिड, बेटा साथ साथ में लिख सकते हो, हाँ ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अबे 2 ही चीज तो लिखी है, ठीक है। हाँ अच्छा, लिखने का टाइम, लिखने का टाइम, अच्छा लिखो लिखो, कितना टाइम चाहिए? अबे क्या बात कर रहे हो, इतना तो यार डॉक्टर बनोगे, कितनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे। 1 साल ही राइटिंग का गेम है, अगले साल बोर्ड देने के बाद लपेटना ही है अपने को। अगले साल तुम्हें लगता है तुम डॉक्टर बनने के बाद ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे? सोच रहे हो कोई डॉक्टर साहब इतने सुंदर राइटिंग में लिखे कि पेशेंट आए और ऐसे लिखे? हाँ ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एंड सर अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी 2-3 टाइप के लोगों का, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इसी के अंडर हम लोग, पता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के अंडर ही हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे कि सर आइडियल सॉल्यूशन होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी करेंगे। सेकंड टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स क्या होते, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी करने के बाद थर्ड टॉपिक जो आता है दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों? क्योंकि ये जो होगा सबसे ज्यादा इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूलाज आते हैं, 4 फॉर्मूलाज आते हैं बेटा। सबसे सिंपल सा पार्ट, लेकिन सबसे खतरनाक पार्ट, सबसे खतरनाक पार्ट, ठीक है, सबसे खतरनाक पार्ट। क्यों? क्योंकि भैया ये तो आसान है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा थ्योरी भी है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बदल जाती है भाई साहब, अलग लेवल पे जिंदगी चली जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये देखेंगे, लेकिन हाँ जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझते हैं एक और पोर्शन आ जाता है हमारा, एंड दैट इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। भैया ये 4 चीजें करनी है, ये 4 ही हमारा सिलेबस का पार्ट है, ये 4 ही टॉपिक्स हमें सिलेबस में करना है। 1 2 3 4 यही 4 चीजें हमें सिलेबस में करनी है, यही 4 टॉपिक्स हमें करने हैं। 2 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में, और तुम्हें अभी लाइव प्रूफ भी मिल जाएगा। अभी 5-4 मई को एग्जाम होना है, तो भैया तुम्हें 1 महीने बाद जो एग्जाम होना है उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि सर सॉल्यूशंस में ये टॉपिक्स हैं। अब जो चीज मैंने ऐसी लिखी ना, देखो
बुक्स में और टीचर्स में क्या डिफरेंस होता है, हम तुम्हारी लाइफ कैसे आसान करने वाले, हम तुम्हारी लाइफ कैसे आसान करने वाले। जैसे मैंने बोला कि ये पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम पहले इस वीक में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगले वीक में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगले वीक में इसको कंप्लीट करेंगे, अगले वीक में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम 4 वीक्स में ये चारों पार्ट कंप्लीट करेंगे, 2 क्वेश्चन लेके जाएंगे। लेकिन 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 भाई साहब, ये बुक्स जो होती हैं, बुक्स का लैंग्वेज ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे दिखाता हूं एनटीए का सिलेबस, एनसीईआरटी का सिलेबस दिखाता हूं, ये देखो तो, ये देखो तो सिलेबस ये है बेटा। इसीलिए दिक्कत होता है ना, ऐसे मुझे भी पढ़ाना चाहिए ना, ऐसे सही लगता है ना। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या लिखा है, एक्चुअली दिक्कत यही तो आती है। पढ़ना आसान होता है सर, आपकी क्लास में समझ में आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं घबरा जाता है सर, जी मचल जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आपको ऐसे पढ़ाया, ऐसे जाता है, पढ़ाया ऐसे जाता है कि सर देखो 4 पोर्शन में है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे बड़े बड़े से लिख दिए जाते हैं। टेंशन आ जाती है कि अरे भाई साहब कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं है, ये वही सेम चीजें हैं, बस दिखाने का तरीका अलग अलग किया गया है। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स को एनसीईआरटी या एनटीए वाले कैसे लिखते, नीट का सिलेबस क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे बड़ी बड़ी बातें लिखा है, डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेस। इंग्लिश का गेम देख रहे हो, इंग्लिश का गेम देख रहे हो कि सर गजब का इंग्लिश है सर, इंग्लिश यही बात। हाँ मैंने ऐसे लिखा होगा, तुम्हें लगता होगा अच्छा 4 ही तो टॉपिक हैं, ठीक है। हाँ ऐसा ही लगता है ना, ऐसे लिखो तो कैसे, कितना आसान सा लग रहा है ना ये चैप्टर। हाँ उल्टा करना चाहिए था, पहले मुझे ये बताना चाहिए। तो देखो बेटा सर, हाँ थोड़ा सा सीरियस होके देखो बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा ये हमारा सिलेबस होता है, यहां तक सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, और उसके बाद थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा हम यहां तक करेंगे, और ये फिर हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर। बेटा ये देखिए, लेकिन रियलिटी ये है कि बेटा एग्जाम हॉल में या एनसीईआरटी या कहीं जाओगे ना, तो रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारा काम क्या है, इसीलिए मैंने बोला इस बार हमें क्या चेंज करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग साइड बाय साइड करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग साइड बाय साइड करनी है, क्वेश्चंस करने, थ्योरीज को ध्यान रखना है कि भैया हम पढ़ते तो ऐसे हैं, लेकिन जब अप्लाई करने जाते हैं, जब पूछने जाता है, भैया एग्जाम हॉल में इंग्लिश में पूछ देता है, हो गया बैंड बज गया सर। हाँ यही होता है। अदरवाइज भाई तुम्हें तो एक बात बताओ, न्यूटन थर्ड लॉ, 3 लॉ, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली, लेकिन जिंदगी कहां झंड हो गई भाई साहब, वहीं पर जहां उसका एप्लीकेशन आ गया। तो वही हालत है। ऐसे कोई पूछ रहा था सॉल्यूशन में कितने टॉपिक हैं बेटा, आज से कितने बोलना, 4। कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी, और कौन सा टर्म आ गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर। लेकिन जिंदगी इधर चल रही है, मजा तो इस लाइफ में है ना, ठीक है। हाँ बेटा बेसिक से, हाँ एकदम बेटा, देखो मेरा एक अपना वो तरीका है, मैं बेसिक से नहीं पढ़ाता बेटा। एक्चुअली बेसिक से पढ़ाने पे क्या होता है ना, तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली मैं बेसिक से इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। बेसिक बेटा, बेसिक स्किल जो शुरू होता है वो 7 pH 7 से चालू होता है, तो मैं एसिडिक से पढ़ाता हूँ, मैं 0 से पढ़ाता हूँ, ठीक है, बेसिक से। हाँ बेसिक से जो पढ़ना चाह रहे हैं भाई साहब, आप बेसिक से नहीं पढ़ना ना। बेसिक से क्यों पढ़ेंगे बेटा, हम एसिडिक से पढ़ेंगे, क्योंकि पीएच का स्केल याद करो। अब देखो यार, केमिस्ट्री की क्लास में तुम ऐसे आलतू फालतू बात करोगे, बेसिक इधर होता है, हम एसिडिक से स्टार्ट करते बेटा, तो हमसे, ठीक है, हम लोग बेसिक से नहीं पढ़ते बेटा, हम एसिडिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिडिक से हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और इसका नाम है सॉल्यूशंस। सिलेबस देख लिया, फायदा क्या होने वाला है, कहानी क्या होने वाली है, सीधी बात है ना यार, फायदा वायदा पता होना चाहिए ना। जैसे तुम फायदा तो जान रहे हो ना, डॉक्टर क्यों बनना है, क्यों बनना है, हाँ क्या करना है, जिनको पता है उनको पता होना चाहिए कि जिंदगी का मकसद होना चाहिए भाई साहब। कोई पूछे तो मकसद क्या है, 1 मोल रुपया, ठीक है। बाकी तो समाज सेवा हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1 मोल रुपया भी अपना मकसद होना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, हम लोग एसिडिक से पढ़ते हैं बेटा, हम बेसिक से, पूरी दुनिया बेसिक से पढ़ाती है, हम केमिस्ट्री वाले, हम भैया एसिडिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 से स्टार्ट करना है। हाँ तू बेसिक से पढ़ रहा था बेटा, इसीलिए तुझे नहीं समझ में आ रहा था, एसिडिक से पढ़, अब मजा आएगा तुझे, ठीक है। चलो, यस यस, चलो तो भैया
सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें करे। क्या करता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। सॉल्यूशन का अगर बेसिक डेफिनेशन कोई बोला जाए तो सर ये क्या बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर, जब दो और दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज, टू और मोर नॉन रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज आर मिक्स्ड होमोजीनियसली, अगर इनको हम मिक्स कर दे होमोजीनियसली, व्हेन टू और मोर, ध्यान सुनना, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, मिक्स्ड होमोजीनियसली, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देते कि भैया आपस में रिएक्शन ना कर जाए। ये ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछे ना थ्योरी वाला ज्ञान, तो थ्योरी वाला ज्ञान क्या होता है भाई साहब, ये देखो, नॉन रिएक्टिंग आपस में, ये नहीं कि सर दो लोगों को मिला दिया आपस में रिएक्शन कर रहे, उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते। हाँ, उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते कि सर पता है सॉल्यूशन बनाने गए थे, HCl प्लस NaOH को मिक्स कर दिया, सर ये भाई ये रिएक्ट कर जाएगा। दो लोगों को मिक्स करना है, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते, होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हाँ बेटा ये सब नोट कर, अबे एक बोला नोट करने, बोल के थोड़ी ना लिखूंगा कि बेटा ये नोट करो, अबे साथ साथ में लिखना है भाई, मैं फालतू की चीज क्यों लिखूंगा, ठीक है। हाँ नोट करना है, नोट करना। नॉन रिएक्टिंग का मतलब जो बंदा रिएक्ट ना करता हो, जो लोग रिएक्ट ना करते हो। अब तू जब खाना बनता है या चाय बनता है, उनमें आपस में रिएक्शन थोड़ी ना होती है भाई, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा कि सर चाय पत्ती डाली थी, सर पता है चाय में चाय पत्ती डाली कुछ और बन के निकल गया, फूल पत्ती निकल गया। हाँ ऐसा नहीं होता ना भाई, हाँ ऐसा नहीं होता, हाँ ऐसा नहीं होता कि चाय पत्ती डाली कुछ और बन के निकल जाए भाई, रिएक्शन थोड़ी ना करता है, मिक्स होते हैं वो लोग। घर पे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, मिक्स हो रहा है। ऐसा ना बॉर्नवीटा सर दूध में मिलाया कुछ और निकल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ देखना ध्यान से, तो सॉल्यूशन की बात कर रहा था, ये होमोजीनियसली होते हैं। ध्यान सुनिएगा, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस are not visible by naked eye, मतलब आपके, हाँ किससे विजिबल नहीं होंगे सर, वो अपने आप से ऐसे नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं कि चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया तो चीनी अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, अच्छा सॉल्यूशन, होमोजीनियस बोला है बेटा। हेट्रोजीनियस को सॉल्यूशन नहीं बोलते, होमोजीनियस को बोलते, तो वो अपने आंखों से नहीं दिख पाएगा पार्टिकल। ऐसा थोड़ा ना चाय पी रहे हैं सर, चाय में देखिए दूध का पार्टिकल इधर है, चाय का पार्टिकल इधर, ऐसे थोड़ी ना दिखता है भाई। अगर ऐसा दिख रहा है तो बेटा कोई बीमारी हो चुकी है। फिर अगर किसी को लग रहा हो भाई चाय, मतलब ऐसे चाय लेके और तुम सोच रहे हो कि यार हाँ टैंक तुमने घोल दिया, रूअफ़ज़ा घोल दिया, और तुम बोल रहे हो सर रूअफ़ज़ा में देखिए सर ये टैंक वाला पार्टिकल, ऐसा नहीं होता, नेकेड आई से नहीं दिख पाता, उसके लिए स्पेशल पावर्स चाहिए, ठीक है। हाँ उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल पावर्स चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि सर नॉट विजिबल बाय, क्यों, बिकॉज, ऐसे भी लिख देता हूं, बिकॉज देयर रेंज ऑफ साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये इनका साइज किससे कम हो जाता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर यार लिख देने दो, 1 नैनोमीटर, पता चला नैनो गाड़ी लेके चले गए। 1 नैनोमीटर उनका साइज किससे कम हो जाता है, नैनोमीटर से कम हो जाता है, और 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। हाँ ठीक है। अरे भाई तो सॉलिड के पार्टिकल्स, हाँ सॉलिड के भाई, तो अब सॉलिड के कौन सा सॉल्यूशन बना रहा है जिंदगी में। हाँ ऐसे तो बोलेगा सर ईंट और पत्थर मिला देते तो दिखेगा, यार भाई लिक्विड की बात कर रहा हूं मोस्टली, अब सॉलिड का बोल रहा है, फिर से बात कर दी तुमने बेसिक वाली। ऐसे तो भाई ईंट पत्थर सब मिला देगा तो बोलेगा दिख ही रहा है। एक नॉर्मल जो नॉर्मली सॉल्यूशन बनाया जाता है, हाँ ऐसे थोड़े ना, कभी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, घर में नींबू पानी का सॉल्यूशन बनाया, कबीर सिंह वाला सॉल्यूशन बनाया, कबीरा सिंह वाला सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें क्या दिखता थोड़ी ना है कि अच्छा ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये नहीं दिखेगा ना भाई। ऐसे थोड़ा, ऐसे दिखना शुरू हो जाए समझ जा भाई कुछ प्रॉब्लम है आंखों में फिर। हाँ ये नहीं सॉलिड, ठीक है चलो।
सॉल्यूशंस की बात कर रहा था कि भैया ये नॉन रिएक्टिव होते, होमोजीनियस होते। अब ध्यान सुनना भाई साहब, सॉल्यूशन की बात कर रहे तो यहां पर एक दो चीजें और आती है क्या, कि सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अगर मैं सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारी जिंदगी में। ध्यान सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कि सर पहला टाइप किसको बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। पहले टाइप को क्या बोल दिया जाता है सर, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है सर, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है सर, बाइनरी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के पास, सॉल्यूशन हैविंग, इसके पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके पास दो ही लोग मिक्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होंगे सर तो उसको बाइनरी, दो होंगे तो बाइनरी बोल देंगे, तीन होंगे तो टर्नरी बोल देंगे, तीन होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे, तीन होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे। सॉल्यूशन हैविंग, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। ऐसे करके नंबर चलाते चले जाओ, ऐसे करके नंबर चलाते चले जाओ। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन हैविंग, सॉल्यूशन हैविंग फोर कंपोनेंट्स। मतलब एक बार तुमने नींबू पानी मिलाया, फिर लगा कि नहीं सर नींबू पानी में मजा नहीं आ रहा है तो चीनी मिला देते हैं, फिर लगा कि सर चीनी में भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ नमक छिड़क देते हैं तो नमक छिड़क दो। ऐसे करके तुम बनाते चले जाओ सर, सॉल्यूशन बनते चले जाएगा। घर पे देखो ना, चाय दूध चीनी मिला दिया, दूध चीनी के साथ चाय मिला दी, दूध, ऐसे करके तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, पांच कंपोनेंट, छह कंपोनेंट। भाई साहब सॉल्यूशन बहुत सारे कंपोनेंट्स का बनाया जा सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का बनाया जा सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया अब एक काम करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ये सब चीजें हो गई, बाइनरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनना, यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारा सिलेबस का पार्ट होता है बेटा, साथ साथ में लिखते चलो ना, ये हमारा सिलेबस में है। इतना इतना ही पढ़ लें बेटा, इतना ही जिंदगी में काफी है। इन आवर सिलेबस, कोई बोले क्वाटर्नरी सॉल्यूशन सर, इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कितना है, बाइनरी सॉल्यूशन है। हम सिर्फ दो लोगों से मतलब रखेंगे, एक मैं और एक तुम, बस इतने ही से। तो टर्नरी करोगे बेटा जगह, हाँ याद रखना, देख रहे हो, याद रखना बाइनरी, बाइनरी मतलब सिर्फ दो लोगों से मतलब रखना है, एक, हाँ एक टीचर से और अब एक अपने घर वालों से। बाकी तीसरे से मतलब रखोगे, चौथे से मतलब रखोगे और बर्बाद होगे। जो तुमने 11th 12th में, हाँ 11th में कर दिया है, वो काम नहीं करना है, ठीक है, हाँ वो काम नहीं करना है। कंपोनेंट मतलब, अरे भैया कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, कितने लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे दूध, पानी, चीनी, हाँ ये सब क्या है कंपोनेंट्स। भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई होगी यार, इतना तो मत बोलो। कंपोनेंट क्या होता है, हाँ कंपोनेंट बेटा, कंपोनेंट, यार फिर से हिंदी मत जाओ, ठीक है। जो मिलाया, दो तीन चार लोगों को मिला दिया जाए उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है, टर्नरी क्वाटर्नरी हमें नहीं पढ़ना है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्यूशन के दो टाइप और होते हैं, सॉल्यूशन के दो टाइप और होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान सुना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को देखते हो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ध्यान सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्यूशन आर ऑफ
टू टाइप्स। कौन कौन से? तो भैया ये देखिएगा, पहला टाइप किसको बोलते हैं सर? एक को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या है सर? डाइल्यूट का और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा ये देख लेना। इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना। डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब अ लेस अमाउंट ऑफ solute is less amount of solute is present in large amount of solvent। अब यहां पर large amount of solvent in the dilute solution। अगर कहीं बोला जाए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब उसमें क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का रखा हो, हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या बोल दिया जाएगा सर? अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is present, high amount of solute is present in given quantity of, given amount of solvent in concentrated solution, in concentrated solution। अब ध्यान सुनना, डाइल्यूट सॉल्यूशन को शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन को शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? DIL। दिल नहीं लिख बोल देना भाई, दिल नहीं है ये। पता चला कि सर कहीं ऐसे पढ़ रहे कि सर ऐसे कहीं रिएक्शन लिखा हुआ है तो पढ़ रहे सर दिल से HNO3 है और ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। भाई साहब ये दिल से HNO3 नहीं होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को हम ऐसे लिख देते हैं, कॉन्क लिख दिया जाता है। यहां पर क्या लिख दिया जाता है? कॉन्क लिख दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड, इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, और वो क्या है? डाइल्यूट। हाँ, यस। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? बताता हूं भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? मुझे हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हम बता देंगे तुम्हें कौन सा सॉल्यूट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बोला सॉल्यूट, हाँ एकदम जीरो से चलेंगे भाई, टेंशन मत ले। हाँ, सॉल्यूट किसको बोलते हैं हम ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब जिंदगी में बाइनरी सॉल्यूशन आए, जब जिंदगी में दो ही लोग होते हैं बेटा ना, जब आपकी लाइफ में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, तो आपकी लाइफ में जब दो लोग होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सर इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। ध्यान सुनिएगा, दो ही कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में। सर ये दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में होंगे, अब ये दो कंपोनेंट में कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम होगा, कोई एक ज्यादा होगा और कोई एक कम होगा। एक बोला स्लो, तो बेटा सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जब दो लोग या तीन लोग या चार लोग मिक्स हो जाते हैं, जैसे आपके अंदर आपके थॉट्स मिक्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें ज्यादा डाल दिया तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक जिसमें कम डाल दिया उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे सिलेबस में दो ही लोग मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो बेटा पूरी उम्मीद है कि आधे लोगों को ऐसे नींद आ जाएगी, आधे लोगों को लगेगा कि बाबा प्रवचन सही से नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाई, सत्संग ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा उम्मीद करते, मतलब देखो ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट चलना है, लेकिन यार अब बेसिक चीजें। तो अब यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो इसमें क्या ही मतलब। हाँ ठीक है, चलो देखो, बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो किसी एक को ज्यादा बोलोगे और किसी एक को कम बोलोगे। अरे भैया घर में भी दो भाई बहन है, तो उसमें एक कोई ज्यादा
होता है ना, कोई अच्छा होगा पढ़ने में या कोई खराब होगा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, इसीलिए घर में इकलौता होना चाहिए, ठीक है, या फिर अलग अलग जनरेशन के लोगों का होना जरूरी है, नहीं तो कोई एक किसी एक के मार्क्स देखते हो घर में कंपटीशन, आधा आदमी तो इसलिए पिट रहा होता है हम लोग। हाँ, मान लो तुम्हारा 11th बर्बाद गया, लेकिन पड़ोस में कोई होगा या तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार होगा जिसका अच्छा जा रहा होगा, उसने जिंदगी और बर्बाद कर रखी होगी, यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो क्या हो सर, कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो क्या बोला जाए सर, दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कहां प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सर विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो किसमें प्रेजेंट हो, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है सर, दैट कंपोनेंट of solution, that component of solution, that component of solution, that component of solution, that component of solution which is present in, which is present in, जो कहां प्रेजेंट हो, which is present in लार्ज क्वांटिटी। सर जो किसमें प्रेजेंट हो, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं सर। हाँ, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट देख लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट देख लो। सर क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हैं, क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हैं, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो सर डिसाइड करने के लिए या तो मोल्स चेक कर लो, या फिर मास चेक कर लो, या फिर सर क्वांटिटी डिसाइड कैसे करेंगे, तो या फिर वॉल्यूम चेक कर लो। कहीं कहीं देखोगे तो हो सकता है मोल फ्रैक्शन चेक कर लिया जाए, तो ये देख लो। क्वांटिटी आप कैसे डिसाइड करते हो, क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हो, मोल्स चेक कर लो, या फिर मास चेक कर लो, या फिर वॉल्यूम चेक कर लो, ठीक है। हाँ, अरे तो मोल्स चेक करना है भाई साहब, मोल्स चेक करना है, मोल्स चेक करना है, ध्यान सुनिएगा, मोल्स चेक करना है, मोल्स चेक कर लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो सीखा है ना भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना सीखा ही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना सीखा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो। नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी सुनो, मैंने बोला बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट, एक को सॉल्यूट दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 से। याद रखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीईआरटी में बोलोगे तो भी निकल जाएगा, हाँ एनसीईआरटी में बोलोगे तो भी मिलेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, बात करेंगे। हाँ, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बात करेंगे। हाँ चलो, मैं बात कर रहा था कि भैया ये हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो भाई, बाइनरी सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो पहले क्या लेते हो, ये देखो, पहले क्या होता है सर, पहले होता है सॉल्वेंट, पहले क्या होता है सॉल्वेंट। ये रहा मेरा सॉल्वेंट, ये है मेरा सॉल्वेंट, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। सर ये क्या बना दिया, सॉल्वेंट। अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूं सर, इसके अंदर मैं ऐसे मिक्स कर दूं, तो सर ये वाला क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 से। और सर अगर मैं बात करूं डैश वाला, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। सर डॉट और डैश, ये देख लेना, डॉट और डैश, इसको देख लेना जब भी तुमसे बोला जाए, ठीक है, जब भी तुमसे बोला जाए ये ध्यान रखिएगा, डॉट हो या डैश हो, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपको क्या करना है, आप क्या करते हो सर, यहां पर ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को, लोगों को मिक्स करते हो, और ये मेरा क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। सॉल्वेंट कौन होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे, क्वांटिटी देख के, या तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेना, या फिर क्या देख लेते हैं, मास देख लेते हैं, या फिर वॉल्यूम देख लेते हैं। जैसे कहीं पर भी एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 10 ml अल्कोहल, भाई अब केमिस्ट्री क्लास में अल्कोहल प्रिपेयर भी करते हैं, तो कोई मत करना कि अरे भैया केमिस्ट्री में सर ने क्या लिख दिया, ml अल्कोहल। बेटा अल्कोहल चैप्टर भी पढ़ेंगे, अल्कोहल कैसे बनाते हैं ना हम केमिस्ट्री वाले, बोला ना,
हम एसिडिक और एसिडिक से पढ़ाते हैं, बेसिक से तो हम पढ़ाते ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर अल्कोहल, अल्कोहल हम बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स बताएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, बस ये सोचो अगर 10 ml अल्कोहल और 20 ml वाटर दिया है, अगर ऐसा दे दिया जहां पर तुम खुद डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सर ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल क्या हो जाएगा, सर ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट। लेकिन अब मैं कहीं ऐसे लिख दूं कि सर 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम C2H5OH लिख देता हूं, और 50 ग्राम मैं क्या लिख दूं, वाटर लिख दूं। सर अब बताइए, दोनों का मास बराबर है, सर क्वांटिटी बराबर हो गई, कैसे बताएंगे कौन सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। एक बोल रहा है सब बनाना सीखा, उसके लिए बेटा, उसके लिए कॉलेज जाना होता है, उसके लिए कबीर सिंह बनने के लिए ना, पहले कबीर सिंह ऐसे थोड़ा ना बन जाते तुम लोग। क्या होता है, खाली मूवी देख लिया कबीर सिंह बनना है। हाँ, अपने को भाई कबीर सिंह इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ता था, हाँ, तब जाके उसके गर्लफ्रेंड वैसे थे ना, ऐसे थोड़ा ही ना कि भाई कहीं भी पहुंच गया अपने आप को एकदम बुलेट लेके चले पड़े, ठीक है, ऐसे थोड़ा ही ना होता भाई। हाँ, कबीर सिंह या कबीरा सिंह बनना है तो टॉप कॉलेज पहुंचना होता है, उस हिसाब से हाँ बॉडी वॉडी बनानी पड़ती है। ऐसे थोड़े ना कि हाँ मेरे जैसे सूजन वाला इंसान चल रहा हो, बोल रहे भाई कबीर सिंह बन रहा है, नहीं भाई, ठीक है। हाँ चलो, ये देखो, अब इसमें कोई बोल दे कि सर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, तो एक काम करो भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सर गिवन मास अपॉन C2H5 का मोलर मास लेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, 12 इंटू इतना, तो 11th करके आए होगे यार, मुझे लगता है, मतलब ले लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कार्बन ये C2 कैसे हुआ, कार्बन 24, ये कितना हो गया 46 ग्राम, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने जाओगे, सर इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, सर ये क्या हो जाएगा, सर ये सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कैसे करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कैसे करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्वांटिटी से डिसाइड करते हैं। अगर डिफरेंस दिख रहा है तब तो भैया तुम सीधा सीधा सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता देना, अगर इक्वल आ गया, मास इक्वल आ गया, वॉल्यूम इक्वल आ गया, तो उस केस में क्या करोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल से डिसाइड कर लो, नंबर ऑफ मोल से डिसाइड कर लो। ऐसे एक बात बताऊं, जहां पर भी सर सॉल्यूशन हैविंग वाटर एज सॉल्वेंट, अगर पानी है सॉल्वेंट में, पानी एज अ सॉल्वेंट है, सर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। जहां पानी सॉल्वेंट होता है, ऐसे वाटर ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है बेटा, अगर कोई नहीं मिल रहा तो पानी ही होगा, अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो मतलब पानी ही होता है, अगर कोई सॉल्वेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पानी ही होगा, ठीक है, कोई सॉल्वेंट नहीं है तो पानी ही होगा। और जहां पर कहीं बोल दे कि सर सॉल्यूशन हैविंग, अब यार आज देख रहे हो कितनी मस्त क्लास चल रही है, पहली क्लास 11th तो खत्म होने के बाद, अगर 12th में आते हैं तो देख रहे हो बेटा चैप्टर आएगा अल्कोहल एज सॉल्वेंट, अगर अल्कोहल एज सॉल्वेंट लिखा है तो सर उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इनको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका बता देता हूं, एग्जाम हॉल में या क्वेश्चन में मिले तो याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है AQSOL, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है, ये शॉर्टकट लिखने का क्वेश्चन में देख लेना। वाटर सॉल्वेंट होगा तो क्या आएगा, वाटर सॉल्वेंट होगा तो क्या आएगा, सर वाटर सॉल्वेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सर क्या नाम हो जाएगा उसका, उसका नाम क्या लिख देते, उसका नाम क्या लिख देते, वाह, अरे भाई साहब वाटर का मोलर मास बोल रहा है कि कोई, कि वाटर का मोलर मास 36 क्यों नहीं लिए, सर 36 क्यों नहीं लिए, इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछता हूं, आप 36 क्यों ले रहे हैं, वाटर का मोलर मास 36 क्यों ले रहे हैं। अगर आपने इसको जस्टिफाई कर दिया तो आप बेटा इस चैनल पे भी, मतलब मैं कह रहा हूं आप सीधा अपना एक
आप ऑस्कर ऑस्कर कह रहा हूँ, सॉरी, नोबेल प्राइज के उस पे जाइएगा, वहां पे आप लॉग इन कीजिएगा अपना नंबर, मोबाइल नंबर, और 1 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे बेटा। आप वहां पर जाके वाटर का मोलर मास 36 प्रूव कर दीजिए बेटा, सच बता रहा हूँ, अगले साल तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, वाटर का 36 क्यों नहीं लिए, गजब। अरे भैया 11th बर्बाद हुआ था, लेकिन एकदम लुटा पुटा के बैठ गए। ऐसा तो नहीं कि सर ये वाटर है और ये H2O अलग अलग तो नहीं दिख रहा भाई साहब, ऐसा तो नहीं है किसी को सर, सर ऐसी बातें, अल्कोहल देखते ही ना मतलब दिमाग घूम जा रहा है सर। ऐसा तो नहीं कि वाटर और कि सर देखिए ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये इट इज मेड अप ऑफ 5 अल्फाबेट सर, इट इज ए वर्ड सर, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला सर। ऐसा मन में विचार तो नहीं बेटा, इतना भी एसिडिक में नहीं जाना है। मैंने क्या बोला, जीरो से स्टार्ट करना, निगेटिव में नहीं जाना है। ठीक है, हाँ पक्का ना। अब बोला वाटर का 36 क्यों नहीं ले रहे। चलो चलो भाई, अबे ये, अबे वैल्यू कैलकुलेट करो, बोल रहा वैल्यू कैलकुलेट। भाई ये वैल्यू, अच्छा मैथ्स भी समझानी, ये बेटा कौन सी बड़ी क्वांटिटी होगी, कौन सी छोटी क्वांटिटी होगी, मैथ, बेसिक मैथ, पूरा फिजिक्स जब शुरुआत होता है तो बेसिक मैथ पढ़ते हो बेटा। ये पता नहीं चल रहा, 50 को 46 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा वैल्यू आएगा, 50 को 18 से डिवाइड करेंगे ये बड़ा। भाई साहब यार, हाँ बेटा इतना भी बेसिक एसिडिक से मत स्टार्ट करो, ऐसा भी मत पूछो यार, टीचर डिस्प्रेशन में चला जाएगा ऐसे पूछोगे तो, कि सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, रे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। 18 का टेबल पढ़ ले भाई, 18 के टेबल में 2, हाँ 2 से ज्यादा आएगा, इसमें 1 से ज्यादा कम आएगा, 1 के आसपास आएगा। चलो, तो मैं बात कर रहा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। मैंने कहा सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, कुछ नोटेशंस होते हैं इस चैप्टर में, और वो नोटेशंस कौन कौन से होते हैं, ध्यान सुनिएगा, कौन कौन से नोटेशंस यूज किए जाते हैं। जैसे आपको बार बार ये लिखा जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से। अब मैं आगे कल से जब हम लोग क्लास में पहुंचेंगे परसों से, तो हम लोग ये लिखेंगे W2। W2 मतलब क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। 2 मतलब सॉल्यूट, W मतलब गिवन मास। अगर इसके बदले में क्या लिख देता, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देता, अगर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देता तो बेटा चेंज क्या आता, सर मास का क्या नंबर है W, और सॉल्वेंट का क्या नाम हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 1, तो गिवन मास। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें बेटा, देख लो, देख रहे हो। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सर इसको मोलर मास को m से लिखेंगे और ये 2 से लिख देंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट देखोगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, m1 के बराबर हो जाएगा। 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सॉल्यूट। अब मैं तुमसे ऐसा लिख दूं, सर गिवन वॉल्यूम ऑफ, ये देख लो, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख दूं तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिनोट करोगे बेटा, क्या नोटेशन दोगे आप, चलो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या नोटेशन दोगे, एक बार खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करो, खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करो, खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करो, खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करो। क्या होगा सर, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब V2 और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मतलब V1। पक्का, डन हो जाएगा। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं लिखना हो
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बेटा ये 2 और 1 याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही फॉलो होगा और हमारे यहां भी फॉर्मूला में या क्वेश्चन में यही फॉलो होगा। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं सर, एन से लिखते हैं। N2 हो गया, ये क्या हो गया, N1 हो गया। सॉल्वेंट को 1 से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को 2 से डिनोट करेंगे। ये बेसिक नोटेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। मजा पता है क्या होगा जब अगले दिन, हाँ अगले दिन पहुंचेंगे। दिक्कत क्या होती है सर, पहले दिन तो शुरुआत तो सब फ्रेश स्टार्ट कर ही लेते हैं। मजा कब आता है, जब रिपीटिशन चालू होती है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट याद करके आना है, ये कॉन्सेप्ट याद करके आना है। फिर से चलिए कुछ एसिडिक शुरुआत करते। नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन ऐसे 11th में कुछ आए चाहे ना आए, एक चीज तो पता चल जाती है कि एक कहानी होती है मोल की। एक कहीं का राजा है मोल, पता नहीं क्या करता है, लेकिन निकालना सबका पड़ता है। गिवन मास ऑफ एक्स, बस फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं। गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है जो मुझे लगता है वैलिड फॉर ऑल, सबके लिए वैलिड होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए वैलिड हो जाता है, सबके लिए वैलिड हो जाता है। ये किसके लिए वैलिड होता है, सबके लिए वैलिड हो जाता है। ये किसके लिए वैलिड हो जाता है, सबके लिए वैलिड हो जाता है, पक्का, हाँ सबके लिए वैलिड हो जाएगा। जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। लेकिन ध्यान सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि सर ने एक फॉर्मूला छोड़ दिया है, तो वो फॉर्मूला मैंने नहीं छोड़ा है। वो किसके लिए वैलिड होता है सर, उसको क्या बोलते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ एक्स, सॉरी मोलर वॉल्यूम, एक्स क्यों लिख रहा हूं, मोलर वॉल्यूम। सब गैसेस का मोलर वॉल्यूम सेम होता है, इसको वीएम से और ये क्या हो गया वी से, ऐसा कुछ हमने। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड हो जाता है, ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैसेस, वैलिड ओनली फॉर गैसेस। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाना है, गैसेस के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है सर, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी बराबर होती है, 22.4 लीटर्स एट 298 at 273 Kelvin and 1 atm pressure, इसको 22.7 लीटर्स ले लेते हैं एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। थोड़ा सा 11th का कुछ चीजें याद दिलाता हूं, 1 बार प्रेशर ऐसा होता है, ऐसा होता है। 22.4 कब लेते हैं, 278, 273 और 1 एटीएम प्रेशर पे। 22.7 कब लेते सर, एवोगाड्रो नंबर तो समझ रहे हो ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है, इसको सोडियम तो नहीं सोच रहे हैं ना, किसी के मन में यह विचार आ रहा है क्या कि ये सोडियम है, कि सर गजब सर सोडियम से डिवाइड कर देंगे। बेटा अगर ऐसा विचार में आए वहीं पर थूक दो, ऐसा विचार नहीं लेना है भाई साहब, ऐसा विचार मत लो कि सर Na मतलब सोडियम, हाँ ऐसा नहीं सोचना है। पता चला सर ऐसे सोच रहे कि V से V काट दो, 1/m बच गया तो नंबर ऑफ मोल्स 1/m हो गया, ऐसे थॉट्स आए ना 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 भाई, ऐसे थॉट्स नहीं लेना है, सोडियम ओडियम मत ले लेना भाई, ठीक है डन। तो हमारे पास बेसिक्स में हमने ये देख लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी। अच्छा एक बात बताओ, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मैं तुमसे बोल रहा हूं, जब एनसीईआरटी देखोगे तो आपको बेसिक डेफिनेशन मिलेंगी, सॉल्यूशन के टाइप्स मिलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब एनसीईआरटी में एक और टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एनसीईआरटी का ही एक चार्ट दिखाना चाहता हूं मैं आपको, आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप जाके देखोगे, आप उसको देखना। एनसीईआरटी का ही एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी का है तो उसको पूरा नहीं लिखना है कि बैठ के उसको लिखना है कि भाई गजब का। एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड। मैं बोल रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। सर गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैस क्या हो गया, सॉल्वेंट।
याद रखना, अगर मैं बोलूं सर देखिएगा एनसीईआरटी में एक चार्ट मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में एक चार्ट मिलेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एक चार्ट मिलेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एक चार्ट मिलेगा, ये किस टाइप का सर, अब आपको देखता हूं गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट कौन हो गया, लिक्विड। सर सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया सर आपका, सॉलिड। सर गैसियस सॉल्वेंट गैस, लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान सुना। अब भाई इसमें सारा मत रटने लगना कि सर गजब का रट रहे, सुनना, ऐसा नहीं कि इसको छापने लगे, रुक जाओ मैं बोलूंगा वो छापना, जो काम की चीज है वो लिखना, ऐसा नहीं पूरा छाप दी गजब सर। अब तुम्हें सर अच्छा हुआ आप बता दिए, गैस और गैस मिलता ना, हम पहचान नहीं पाते, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम पहचान ही नहीं पाते कि गैसियस मिक्सचर होता है। हाँ अरे ये पूरा नहीं लिखना है भाई, पूरा नहीं लिखना है, बस तुम्हें बता रहा हूं गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, गैस सॉल्वेंट है। देखो काम की चीज क्या लिखनी, अब गैस में गैस डिसॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, यार एटमॉस्फेयर में गैस ही गैस है, इसको थोड़ी ना याद करेंगे यार, ये थोड़ी ना काम की चीज है गैस। और गजब मजा आ गया सर, 12th क्लास में क्या पढ़ाई करी हमने सर, आज पहली बार पता चला कि गैसियस सॉल्यूशन होता है। भाई ऐसा कुछ आ रहा है क्या मन में, तब तो लिख ले भाई, अगर तेरे मन में ये लग रहा है कि सर पहली बार गैसियस सॉल्यूशन सुना है तब तो लिख लो, नहीं तो सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं गैसियस सॉल्यूशन का मतलब होता है गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस भाई साहब क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट, कोई भी लिक्विड, अरे लिक्विड इन गैस पता है, हाँ लिक्विड इन गैस क्या होता है, जितने भी तुम क्या देखते हो, जितने भी ड्यू देखते हो, ये सुनते हो ना कि भैया रास्ते में जा रहे मॉइस्चर देखते हो, क्या है सब के सब क्या है, लिक्विड इन गैस ही तो है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस किसका है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मुझे लगता है कोई भी देख के बता देगा। क्लोरोफॉर्म पता है क्या होता है, क्लोरोफॉर्म पता है, लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, याद करो पहले गोविंदा के टाइम में मूवीज देखी हो ना, गोविंदा की मूवीज, तो उसमें क्लोरोफॉर्म यूज करता था बेहोश करने के लिए। इंडिया की मूवीज देखोगे ना पुरानी वाली, जब गोविंदा, पता है ना गोविंदा कोई था, हाँ अरे सर हम जेंजी वाले हैं, हमें क्या मतलब गोविंदा कौन था, हमें तो हाँ फुकरा इंसान पता है, हमें ट्रिगर्ड इंसान पता है, हमें सर कैरी मिनाटी पता होता है, हमें थोड़ी ना गोविंदा पता होता है। पहले के टाइम पे, पहले की मूवीज देखोगे तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म यूज करते थे बेहोश होश करने के लिए। होता है ना कि जैसे फालतू के आइडियाज आते थे पहले की मूवीज में, पहले मैसेज चलता नहीं था कि मैसेज कर दिया कि तुम घर से निकल जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा बाइक से, ऐसे पहले क्या होता था कि हाँ बाप को बेहोश करेगा फिर लेके जाएगा लड़की को, तो अलग अलग तरीके थे। हाँ क्लोरोफॉर्म, हाँ देखो तो वहां पर क्लोरोफॉर्म, ये लिक्विड सर, इसको नहीं याद करना, देखो फंसते कहां हो तुम, फंसते कहां हो, गैस इन लिक्विड। सर आपको ही पता है, अब जितना आपने बायो पढ़ी है आपको ही पता है, जितने भी फिशेज होती हैं, जितने एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, वो कहां पानी से ही ऑक्सीजन लेती हैं शायद, ऐसा तो नहीं कि पहली बार पता चल रहा है कि पानी में ऑक्सीजन भी होता है। भाई ये पता है ना पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। सर लिक्विड इन लिक्विड देख लो, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये तो पूरा पता होगा, हाँ ये तो मूवीज में भी देख रखा होगा, आसपास एनवायरनमेंट में भी देख रखा होगा। लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, भैया सॉलिड इन लिक्विड तो डेली लाइफ में ग्लूकोज और वाटर के साथ बना रहे हो, तो ये भी जानते हैं, तो इसको भी याद नहीं करना कि ये बैठ के गजब लिख रहे हैं सर, मजा आ गया, लिखना चाहो लिख लो भाई, लेकिन मेरी तरफ से ये मुझे लगता है इतना बेसिक, हाँ इतना तो डॉक्टर बनने के में 1 साल में इतना तो पता चल ही गया होगा कि ऑक्सीजन गैस होता है, इथेनॉल लिक्विड होता है, ग्लूकोज क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट होता है बेटा इधर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सॉलिड नहीं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ये है, क्यों, क्योंकि ये आपके नोट्स में या ये आपके एनसीईआरटी में काम का है। क्यों, ध्यान सुनना, होता क्या है, चलो मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन, एक सिंपल सा मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जो जनरल मेंटेलिटी है, मैंने क्या किया, इन दोनों लोगों का मिक्सचर बना दिया, इन दोनों लोगों का मिक्सचर बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम बोलते हैं। चलो सोडियम अमलगम बोलते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको बोलूं कि ये सॉलिड है ये लिक्विड है, बताओ कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। सब लोगों को यही लगता है, सब लोगों को यही लगेगा कि सर लिक्विड ही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जनरली अगर कोई तुमसे पूछे, अगर ये ना लिख के
सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, तुम क्या बोलोगी सर ये सॉल्यूट है, सर ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको नीट में मिल सकता है, आपके स्कूल में मिल सकता है, बाकी तो चीजें आप बता दोगे, बाकी चीजें आप बता दोगे कि सर सोडियम है, सोडियम यहां पर किसकी तरह बिहेव करता है, सर यहां पर सोडियम सॉल्वेंट होता है और ये क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ये क्या होता है, सॉल्यूट। जितने भी आप अमलगम देखते हो, जितने भी अमलगम देखोगे कहीं ऐसे लिखा हुआ है जिंक सॉलिड है और मरकरी लिक्विड है, तो याद रखना इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, जिंक अमलगम बोल देते हैं। अमलगम मतलब किसी को मरकरी के साथ एलवाई बना दो, किसी को मरकरी के साथ एलवाई बना दो। सर याद रखना मरकरी के साथ, अब यहां पर ये क्या होगा, सर ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। उल्टा मत सोचना कि सर सॉलिड है तो मतलब सॉल्यूट ही होगा, बहुत सारे लोगों का होता है। अरे भाई इसको अमलगम मतलब होता है कि लिक्विड, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, हमेशा उल्टा क्यों सोच रहा है, कभी कभी चीनी मतलब वाटर में शुगर ऐड करते, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है यार कि शुगर में वाटर ऐड हो जाए। यहां पर देखना अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, यहां पर देखिएगा लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट। इसीलिए इसको स्टार मार्क किया कि भैया ये एग्जांपल याद रखिएगा, ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा। अगर आपको अमलगम दिया जाए, अगर आपको अमलगम दिया जाए तो बस ध्यान रखना कि भैया क्या हो रहा है, अमलगम दिया जाए तो अब कहीं पर, अब वो तुमसे एग्जाम में ये थोड़ी ना ऐसे लिख के, ये ऐसे लिख के थोड़ी ना देगा। एक बोला सर लिखा होगा तो पहचान ले, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना दे, ऐसे देगा एग्जाम हॉल में, ये देख मैं तुम यार सब गड़बड़ कर दोगे भाई, ऐसे देगा सोडियम मरकरी ऐसे लिखा जाएगा। अब मरकरी इतना पता है कि मरकरी क्या होता है, सर मरकरी क्या होता है, लिक्विड, तो मरकरी को लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये सॉल्वेंट होगा, नहीं ये क्या होगा, सॉल्यूट, और ये क्या, वो लिख के थोड़ी ना देगा। ये देख अब ऐसे थोड़े ना फिजिकल स्टेट, अरे भाई ना ना ना, मजे ले रहा होता है वो, तो ऐसे मजे लेगा कि भाई साहब ये लीजिए आपको, मैं एग्जाम हॉल में ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, बोल रहा सर लिख के दे पहचान लेंगे, ना ना वो ऐसे लिखा होता है, जिंक ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो अब आपको पता करना है कि ये क्या है, ये मरकरी क्या होता है, सॉल्यूट, और ये क्या होता है, सॉल्वेंट, ये क्या होता है, सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको यूज करना है, जो आपको यूज करना है। ये एलवाई होता है, ठीक है, एलवाई होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मतलब सर आप सब लोग थोड़ा सा 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा तो पढ़ा होगा, थोड़ा सा जहां पर यह पता हो कि सर ऐसा एक कैटलिस्ट होता है, हाइड्रोजन गैस विथ निकल लिख देते हैं या प्लेटिनम लिख देते हैं या पैलेडियम लिख देते हैं, ऐसा एक कैटलिस्ट होता है, ऐसा एक कैटलिस्ट होता है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये सॉल्यूट होता है और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल है और ये ऑर्गेनिक में आपको मिलता है, ऑर्गेनिक में मिलता है, ठीक है। हाँ गैस इन लिक्विड, हाँ ये ध्यान रखना जब भी आपको बोला जाए ऑर्गेनिक में बेटा, जब हाइड्रोजिनेशन करते हो, अभी यार पहली क्लास में इतना तुम यार एसिडिक की बात किया, वाटर का मोलर मास 36 बता रहा है यार, 36 बता दे रहा है, और तुम बोले सर रिएक्शन याद दिला दो, ना 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 ना, ये ऐसा होता है, एक प्यारा सा कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, ये एक प्यारा सा कैटलिस्ट होता है जो हाइड्रोजिनेशन करता है बेटा, ये प्यारा सा कैटलिस्ट होता है जो हाइड्रोजिनेशन कर देता है। अगर आप ऐड करते हैं निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम इन सब के प्रेजेंस में, तो ये क्या कर देगा सर, यहां पर हाइड्रोजन जो है सेम साइज से लाके ऐड कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग, ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। तो वहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्कीन्स, अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन हो रही है, तो यहां पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि भैया ये जो हाइड्रोजन निकल के साथ है, पैलेडियम के साथ है, प्लेटिनम के साथ है, उसमें बताओ हाइड्रोजन क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीख लो, हाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीख लो, पक्का। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी सी बात है, सॉलिड का सॉल्यूशन, इसमें से सिर्फ काम का जिसमें आप फंसोगे मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर किसी को नहीं पता कि ऑक्सीजन गैस होता है कि लिक्विड होता है, तो बेटा फिर आप ये टेबल पूरा लिख लेना। मेरे लिए ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि भैया सॉलिड सॉल्यूशन में ये 2 पॉइंट्स, ये 2-4 एग्जांपल्स, कि ये एग्जांपल्स याद रखना, जब भी आता है उल्टा क्वेश्चन मत कर देना, ठीक है, डन।
हाँ, और अब देखो सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया कि भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने ये पता कर लिया। अब देखो सॉल्यूशन के टाइप्स पता चल गए, सॉल्यूशन के टाइप्स पता चल गए। अब भैया ये पता चल गया लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, किसी का भी किसी के साथ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। काम का दो अलग मिला, अदरवाइज तो हमें अब लिक्विड, शुगर, गैस ये सब तो हमें पता ही होता है। चलो तो एक काम करें, अब किसी भी सॉल्यूशन को पढ़ना है, अगर किसी भी सॉल्यूशन को पढ़ना है तो उसमें देखो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ये कैसे चेक करेंगे किसकी क्या अमाउंट्स हैं, वो कैसे चेक होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ उसके लिए हम क्या करते हैं ये देखना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बाइनरी सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने स्टार्ट क्या किया, सॉल्यूशन क्या है, याद रखना रिएक्शन हो रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। अगर हेट्रोजीनियस है वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव केमिकल्स होमोजीनियसली मिक्स्ड होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और भी टाइप्स के आ गए थे, कौन कौन से, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी। हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जहां पर दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को देख के हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन और क्या बना देते, एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, और क्या बना देते हैं, हाँ लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि दो एग्जांपल्स याद रखना जहां पर आप गलती करोगे, जहां पर आप गलती करोगे। हाँ बेटा कोई दिक्कत, ब्रेक लेना, अरे बेटा कुछ नहीं करना। एक पता है, एक उड़ता हुआ तीर होता है साइड में, कभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, एक उड़ता हुआ तीर होता है। लेक्चर्स में भी जाओगे वहां पे एक तीर होता है, उसको दबाओ एकदम ब्रेक मिल जाता है, सडनली चेहरा गायब हो जाएगा, तुम्हें देखना एकदम मजा आ जाता है। हाँ बाकी जो हम पढ़ रहे हो तो हम पढ़ते रहेंगे। कौन है ये यार, हाँ ब्रेक चाहिए, गजब। ठीक है बेटा, एक बार देखो इधर कोने में होगा, जोर से बोलो, दबा दो उसके ऊपर। ठीक है चलो तो बात करते, हाँ अभी तो शुरुआत हुई है यार, आज पहली क्लास है। अब एक बोल रहा है कि सर नहीं नहीं बेटा यूट्यूब पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए ना यार, यूट्यूब इज ओपन। हाँ अब पता चला भाई साहब किसी को कुछ बुरा लग गया, वीडियो काट के डाल दिया कि भाई साहब ये देखिए क्रांतिकारी टीचर, इसने उड़ाया बच्चों का मजाक। मासूम से बच्चे मांग रहे थे ब्रेक और इस टीचर ने बोला हाँ ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है, और मैं वहां पे बोल रहा हूँ ऐसे, मेरे चेहरे पे होता है ना मास्क वास्क लगा के ऐसे, ये देखिए कातिल चेहरा, मेरा तो चेहरा भी ऐसे, हाँ दूर से ही पहचाना, अबे यही है कटप्पा, यही है जिसने बाहुबली को मारा था। ठीक है चलो तो मैं बात कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, ध्यान सुना। हम लोग की लाइफ में क्या आता है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे बेसिक से शुरुआत करें तो हम लोग की लाइफ में परसेंटेज के टर्म्स आते हैं। कौन से टर्म्स आते हैं, जो बेसिक टर्म होते हैं, परसेंटेज टर्म्स आते हैं। परसेंटेज के टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो भैया परसेंटेज निकालने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं तुमसे बोलूं परसेंटेज निकालना है तो तुम कैसे बोलोगे, सर मान लो मैं तुमसे बोलूं 11th का परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन 11th का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज निकालने के तरीके बेटा अलग अलग है। मान लो तुम्हें एक तरीका बताता हूं, मान लो मेरे नंबर आए फिजिक्स में 5 नंबर और अगले टेस्ट में मेरे नंबर आए 10 नंबर, तो मैं अगर घर पे जाके बोलूं कि पापा मम्मी मेरे 5 आए थे और पिछली बार 10 आए थे, तो और कूटा जाऊंगा। पहले तो कूटा गया ही था, 10 पे भी कूटा जाऊंगा। हाँ पीटा नहीं जाऊंगा। देखो दो टाइप की चीज होती है, एक पिटाई होती है, एक कुटाई होती है। पिटाई होती है एक दो थप्पड़ मार के साइड में कर दिया गया, ठीक है, और कुटाई मतलब कि पूरा मोहल्ले को पता चलता है कि भाई साहब आज सुनी के घर में कुछ बज रहा है, होता है ना। कुटाई मतलब क्या हो गया, पापा ने इधर से शुरू किया, घर का चारों राउंड घूमते हुए, ऐसा होता है ना, इस कमरे में गए उधर भी पीटे गए, मम्मी पीट रही है, छोटा भाई भी पीट रहा है, ऐसे कुटाई होती है, सब हंस रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था 5 और 10, तो हुआ क्या, तो तुम्हें वहां बचना है। वहां पर ट्रिक क्या है, तुम कभी मत बोलो कि मेरे टेस्ट 1 में 5 नंबर आए और पापा टेस्ट 1 में 5 नंबर और टेस्ट 2 में 10 नंबर। ना 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 ना, ये बोलने पे अजीब सा लगेगा,
ये ऐसे नहीं बोलना होता है, इसको बोलने का तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं ना बार बार कि ऐसे बोलना आसान है, हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दो तो डर लग जाता है। जैसे सिलेबस दिखाया था मैंने, इंग्लिश में देखो कितना बड़ा बड़ा सिलेबस दिखा था, ऐसे लिखा था 4 ही पार्ट थे, ठीक है। तो वैसे यहां पर कभी भी ये मत बोलना कि पापा मेरे 5 नंबर बढ़े या मम्मी मेरे 5 नंबर बढ़े, सीधा बोलना होता है 100% इंक्रीज है पापा, मम्मी 100% इस बार मेरा इंक्रीज हुआ है, मार्क्स मेरे कितने इंक्रीज हुए, 100% इंक्रीज हुए। कभी नहीं बोलना होता है कि हाँ 5 नंबर इंक्रीज हुए, कभी नहीं बोलो 100%। मतलब घर वाले भी एक बार को सोचे बेटा टॉप तो नहीं कर गया, ऐसे ऐसे बोलने से क्या होता है, ऐसे बोलने से लगेगा कि हाँ भाई साहब कुछ हो रहा है, ठीक है। कभी नहीं बोलना कि सर पहले मेरे टेस्ट में 180 नंबर आते थे अभी 360 आ रहे, कभी बोलोगे ऐसे और कूटे जाओगे कि बेटा देख लो 11th में आते थे 180 बाई और यहां पर कितने आ रहे 360 बाई 720, ऐसे नहीं बोलना होता है, बोला 100% इंक्रीज हो रहा है पापा, गजब, हाँ गजब का। तो वैसे ही होता है, परसेंटेज कैसे निकालते, अलग अलग तरीके, परसेंटेज निकालने के तरीके अलग अलग, वैसे यहां परसेंटेज टर्म्स देखोगे तो ये अलग अलग तरीके आएंगे, मास बाई मास आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर इसमें मास बाई वॉल्यूम आ जाता है, या फिर वॉल्यूम बाई मास आ जाता है। अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, बाई मास, या फिर हम बोल देते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। और जो ये सब पढ़ रहे हो ना, ये सब तुम्हारे डॉक्टरी में यूज होगा, अभी दिखाऊंगा। बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, इसको बोल देते हैं मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। और W बाई वी, V बाई W, तो वॉल्यूम बाई मास, ये परसेंटेज के टर्म्स होते हैं। वॉल्यूम बाई मास, ये अलग अलग परसेंटेज टर्म्स होते हैं। लिखने का तरीका ऐसा है। इनमें 19-20 का फर्क नहीं होता बेटा, फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसा नहीं कि सर सब तो एक ही बराबर लग रहे, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं कि सर W बाई W काट दिए 1 कर दिए, परसेंटेज कितना आया 1, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचोगे समझ जाओ, हाँ पीटे नहीं जाओगे, कूटे जाओगे फिर। फ्रैक्शन टर्म्स, फ्रैक्शन टर्म्स क्या होता है सर? फ्रैक्शन टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे 3, इस साल में हम लोग फ्रैक्शन टर्म्स पढ़ते हैं 3। कौन कौन से? तो हम लोग पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन, हम लोग पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? 100 तक। यहां फ्रैक्शन की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 तक। ये देख लो। फिर तुमसे बोला गया नहीं सर एक काम करते, फ्रैक्शन के टर्म्स नहीं पढ़ने, तो पार्ट्स टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक को क्या बोल देते हैं, एक क्या कहा जाता है, एक बोला जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको क्या बोल देते हैं, पीपीएम बोल देते हैं। और एक को बोला जाता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सर पार्ट्स पर बिलियन। अलग अलग तरीके हैं लिखने के। पीपीबी बोला जाता है, तो पार्ट्स पर बिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत छोटे छोटे से और बहुत प्यारे से हैं। ये बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे ही करते, जिंदगी जैसे ही लगता है कि मजे में आ रही है, वैसे ही क्या हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ही हमें लगता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब जैसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारी जिंदगी में आता है ट्विस्ट। हमें लगता है कि यार कुछ तूफानी करना चाहिए, परसेंटेज, फ्रैक्शन, पार्ट्स, ये सब टर्म्स क्या ही करेंगे, ठीक है। बोर्ड्स वालों के लिए भाई बोर्ड्स हिंदी ही है, मतलब बोल तो रहा हूं हिंदी में, अगर फ्रैक्शन की हिंदी नहीं आती यार। हाँ, परसेंटेज का परसेंटेज ही होता होगा यार, प्रतिशत, प्रतिशत, हाँ प्रतिशत ऐसे कुछ होता है ना, प्रतिशत, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और क्या। अरे भाई सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 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 ये पढ़ोगे, छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं। लेकिन मजा कहाँ शुरू होता है, मजा कहाँ शुरू होता है, जब स्टार्ट होती है कहानी इसकी, मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फिर जिंदगी में शुरू हुई थी कहानी, कुछ 11th के दुख दर्द याद आते होंगे। किसी ने बोला था, कहीं मूवी में नाम सुना था कि एक, हाँ नाम में क्या रखा है, किसी ने सुना होगा ना, नाम में क्या रखा है, उसको आके बताओ। केमिस्ट्री में अल्फाबेट में रखा है, नाम तो छोड़ दो, अल्फाबेट में बहुत कुछ रखा हुआ है। हमसे पूछो हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। मोलारिटी, मोलालिटी और
फिर अगर बात करूं तो यहां पर और क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। फिर क्या आ जाता है सर, फॉर्मेलिटी आ जाती है। फिर क्या आ जाता है, फॉर्मेलिटी आ जाती है। फिर क्या आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोग सिलेबस में मोलारिटी, मोलालिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी देख लो, 5 वो जो है मेन आएंगे, और बाकी ये 9, 4, 3, 7 और 2, 9, टोटल 14 हम लोग करने वाले, टोटल 14 हम लोग करने वाले। टोटल हमारे पास देखोगे 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, और बहुत हाई फाई होंगी चीजें, देख लेना भाई साहब। हाँ, नाम में नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, हमसे पूछो भाई साहब, हम लोगों से पूछो नाम में क्या रखा है। ठीक है, और क्या, केमिस्ट साइंस जब से पढ़ा है ना, साइंस जब से पढ़ा है, तुम्हें ही पता है। आज के टाइम पे लोग मजाक में बोलते उड़ता हुआ तीर, हमें पता है भाई साहब, आज के टाइम पे अगर कोई ए लिख दे और इसके ऊपर ऐसे लगा दे, तो हम भैया ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों की तरह मजाक नहीं उड़ा सकते कि ये उड़ता हुआ तीर है। नहीं, हमें पता है इसकी और इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। हमसे पूछो, साइंस पढ़ने का यही लॉस है। हम लोगों से पूछो, हमसे पूछो भाई साहब, कहीं ए डॉट बी लिखा है और कहीं ए क्रॉस बी लिखा है, तो हमारी हालत ऐसी होती है कि भाई साहब क्या चल क्या रहा है हमारे लिए। बहुत बाकी नॉर्मल इंसान से पूछो, अरे यही तो है डॉट और क्रॉस। हमसे पूछो, जिंदगी कहां से कहां जा चुकी है। ठीक है, साइंस में कुछ और समझ में आए चाहे, एक चीज समझ में आती है कि भैया जो चीज दिख नहीं सकती ना, वो भी दिख रही होती है। ठीक है, अलग ही लेवल का दर्द हो जाता है। अभी तक कहानी पड़ी थी कि भैया उधर से म्यूजिक बजेगा, घर के बगल से म्यूजिक बजता हुआ आएगा, ऐसे करके निकल जाएगा। इसी को हमने पढ़ लिया डॉपलर इफेक्ट, फॉर्मूला से अब कैलकुलेट कर रहे। सोच रहे हो क्या जिंदगी हो गई है साइंस लेने के बाद। मतलब बचपन से वो चीजें सुनने को आ रही है, कबाड़ी वाला आ रहा है, आइसक्रीम वाला आ रहा है, दूर है, नजदीक आया और आया और आया चला गया। अब आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं हम साइंस में, बेटा चलो फॉर्मूला लगाओ, निकालो सोर्स कहां है, तुम कहां हो, तुम किधर हो। अबे क्या, हाँ देख रहे हो कितनी मजेदार साइंस है। हाँ तो इसीलिए, हाँ डॉपलर इफेक्ट, कोई भी चीज, अरे भाई सीधी सी बात है, कहीं भी अब तुम सिंपल सा है, घंटी का घंटा ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, लेकिन आज के टाइम पे तुम अब कहीं पर जाते हो, कहीं पर भी पेंडुलम ऐसे से ऐसे होता है, सोचने में पड़ जाते हो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है, √2 L/G होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो ये होता है साइंस पढ़ने का फायदा और लॉस। देखो साइंस पढ़ने वाले को, देखो साइंस पढ़ने वाले को 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये 3, ये 2, 5, 4, 3, 7, 2, 9 और 9 और 5, टोटल हमें 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने, टोटल 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने। आइए शुरू करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज करके आते हैं। आज पहली क्लास है भाई, बहुत मोटिवेट होके आए हो कि आज जाके फोड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैं चाहता हूं उसी मोटिवेशन में थोड़ा सा एक चीज घुसा लूं। ठीक है, हाँ एकदम एकदम भाई साहब, कभी भी मैंने शायद क्लास में ही बोला है, हमेशा कोशिश कीजिएगा, कभी भी कोई पूछे साइंस में ही, साइंस इज द रियल फन, रियल फन। ठीक है, साइंस इज द रियल फन। ओके, हाँ कभी कोई बच्चा, अभी आजकल मौसम बदल रहा है, माहौल बदल रहा हो, तो आपका कोई सीनियर आ रहा हो, जूनियर जूनियर आ रहा हो, और वो पूछ रहा हो कि साइंस ले कि ना ले, हाँ उसको साइंस दिलाइए। फिर 2 महीने बाद उससे पूछिए, और भाई साहब कैसा लग रहा है। ठीक है, और भाई साहब कैसा लग रहा है। साइंस पढ़ने वालों से तो जोक तुम मार सकते हो ना आपस में कि भाई बारिश हो रही है। हाँ बाकी लोग बाकी लोगों की जिंदगी में क्या चलता है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले की जिंदगी में क्या चल रहा होता है, बारिश हुई, बारिश वाले गाने बजा रहे हैं कि हाँ तुम बारिश बन जाना, मैं वो बन जाऊंगा, ये गाने चल रहे हैं। और हम साइंस वाले क्या सोच रहे हैं कि अबे बारिश का एंगल ये है, अच्छा सर ने ये बताया था कि बारिश किस एंगल से आ रही है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, मैं छाता साउथ ऑफ ईस्ट लूंगा कि इधर लूंगा। देख रहे हो कैसी हो गई है जिंदगी। तो स्वागत है। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहला टर्म्स कौन सा है, परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज टर्म्स में भाई साहब देखना, परसेंटेज टर्म्स में पहला परसेंटेज टर्म्स लेके आ रहा हूं मैं आपके पास, एंड दैट इज मास बाय मास, या फिर इसी को बोल देते हैं मास परसेंटेज, या फिर इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं W/W। देख लो भैया, डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस चालू है। कभी भी देखते हो डॉक्टर साहब कैसे लिखते, इतना बड़ा डॉक्टर साहब थोड़े ना लिखेंगे कि 2 गोली दिन में 2 टैबलेट, हाँ मॉर्निंग इवनिंग, ऐसे थोड़े ना लिखते हैं वो लोग, ऐसे लिख देते हैं 2 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग, ये डॉक्टर साहब लिखते हैं।
तब तभी तो अगले साल तो इसी से की प्रैक्टिस करनी। देखो मास बाई मास, मास परसेंटेज, हम लोग एग्जाम हॉल में किसको यूज करेंगे? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को। क्या होगा, ध्यान सुनना, क्या होगा? मास बाई मास या मास परसेंटेज या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना सर, मास परसेंटेज अगर मैंने बोल दिया कि सर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू किसका निकाल दो? सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूट का बोला, एक बात बताना, सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालते हो? परसेंटेज कैसे निकालते हो? मान लो मेरा एग्जाम हुआ, टोटल मार्क्स कितने? टोटल मार्क्स मेरे कितने हैं सर? 100, ठीक है, और मेरे मार्क्स कितने हैं? हाँ थोड़ा अच्छा दे देते यार, इमेजिनेशन तो अच्छी होनी चाहिए भाई। हाँ कितना परसेंटेज आ रहा है मेरा? ये फिजिक्स का मेरा स्कोर है, जल्दी से जल्दी बताओ। तुम्हारा भी स्कोर फिजिक्स का है, जल्दी जल्दी परसेंटेज कैलकुलेट करो। अच्छा लग रहा है ना? कितना परसेंटेज आ रहा है? कितना परसेंटेज आ रहा है? कैसे निकाला सर? परसेंटेज कैसे निकाला? लिख देता हूं भाई, अच्छा भी लगना चाहिए ना यार, फिजिक्स एग्जाम। हाँ 100 में वो सोचने में क्या जाता है यार, सोचना बड़ा सोचना चाहिए यार, ठीक है, छोटा मोटा क्यों सोचना है? परसेंटेज ऑफ निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? अपना मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना भाई साहब, ऐसे ही निकालते हैं, पक्का ऐसे ही निकलता है ना? तो सर यही चीज इधर अप्लाई कर दो। मैंने बोला कि आपके पास कौन कौन से लोग होते हैं? आपके पास सॉल्यूट होता है और प्लस क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। मैंने बोला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो तुम क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास इंटू क्या कर दूं सर? 100 कर दूं। ओ भाई साहब इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला, ऐसा तो पहली बार पढ़े होगे ना तुम लोग, आज पहली बार ये सब देखा होगा ना कि इतनी बड़ी बातें। मैं अगर तुमसे बोल देता मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल दो, हाँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल दो, तो तुम कैसे निकालते? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। क्या क्या ये बात आज से इतना अलौकिक ज्ञान जो है, इतनी बड़ी बातें तुम्हें कहीं पता थी क्या? इससे पहले कभी पता चली थी क्या? लेकिन तुमसे एग्जाम हॉल में परसेंटेज निकालने को नहीं पूछेगा, तुमसे एग्जाम हॉल में परसेंटेज निकालने को नहीं पूछेगा। वो क्या देगा? वो देगा ऐसे 20% NaOH, ध्यान सुनिएगा, 20% NaOH W बाई डब्ल्यू एक्वस सॉल्यूशन। ये देखिएगा भाई साहब, वो तुमसे परसेंटेज निकलवाने का क्वेश्चन नहीं देगा। तुम 9th में नहीं हो, अब तुम 12th क्लास में आ गए हो। तुमसे क्या बोलेगा सर? ये बताइए 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होगा सर? सामने वाले ने, डॉक्टर साहब ने ऐसे लिख दिया, तो मैं इसका मीनिंग क्या डिकोड करूंगा कि 20% NaOH मास बाई मास प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसे परसेंटेज डिकोड कर सकता हूं कि 20 ग्राम NaOH का, 20 ग्राम NaOH का इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भैया परसेंटेज का मतलब होता है ये। मैं बोलूं मेरे 30% मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, बॉटनी में बोल सकता हूं, हाँ फिजिक्स थोड़ा ज्यादा, 30% मार्क्स आए मेरे बॉटनी में 11th क्लास में। समझ गए ना कितने आए? मैंने जैसे ही बोला 30% का मीनिंग तुमने डिकोड कर लिया कि सर के अगर 100 मार्क्स के एग्जाम हुए होंगे 30 आए होंगे, 50 क्यों होंगे 15 आए होंगे, यही सोचोगे ना? तो सर यहां पर भी क्या लेंगे? 20% मास बाई मास, मतलब NaOH का मास टोटल मास के रिस्पेक्ट में कितना है? 20% है, 20 ग्राम आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और क्या ये बताना आप धीरे धीरे। सर यहां पर सॉल्यूट कौन है? सर सॉल्यूट या मास ऑफ NaOH या फिर सर मास ऑफ W2 कितना लिखूंगा? चलो मुझे बता दो। मास ऑफ वाटर कितना लिखूंगा या W1 बताओगे कितना लिख दूंगा? जल्दी से जल्दी ये भैया बताओगे। सॉल्यूट का मास कितना है यहां पर? सॉल्यूट कैसे पता चला? सर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है और इसकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। 80 ग्राम कैसे आया? हाँ अगला क्वेश्चन, 80 ग्राम कैसे आया? हाँ यही आएगा मन में विचार। अबे भाई 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 20 ग्राम इसका है, तो 80 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा, 80 ग्राम वाटर होगा, तो W2 W1 आ गया। निकाल सकते हो। ए भैया ये
ये निकाल सकते हो। एक काम करना, जब अब आज दवाई वाई, कभी दवाई पता है ना, मेडिसिन, उनके पीछे देखना, उनके पीछे ये सब कंपोजिशंस दिख जाएंगी आपको। कहीं कहीं देखोगे W/W दिखेगा। यहीं पर अगर मैं बोलता मास परसेंटेज के बदले, अगर मैं तुमसे बोलता कि नहीं भाई साहब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, मास परसेंटेज के बदले आप एक काम कीजिए, किसको लगाइए, वॉल्यूम परसेंटेज बता दीजिए। ठीक है, ये देखिएगा सर, बी टर्म, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको हम बोल दें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या फिर बाई वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन लिख के आ जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन लिख के आ जाए सर, इसको क्या बोलेंगे। अब देखना इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं इसकी मीनिंग की निकालने जाऊं तो इसका मीनिंग क्या होगा सर, अगर मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूट का निकालने जाऊं तो क्या आप इसका फॉर्मूला गेस कर लोगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बताना है। कैसे होगा सर, क्या होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर दूं। अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का, अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर दूं। सर देख लो, इतना तगड़ा फॉर्मूला शायद ही तुम्हें मिला हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी तुमने शायद ही, परसेंटेज निकालना सोच रहे हो 12th क्लास में कभी, हाँ 12th क्लास में पहली बार सीख रहे होगे शायद। इस फॉर्मूले को देख के ऐसा लग रहा है कि वाह क्या फॉर्मूला है यार, ऐसा फॉर्मूला सर ने बता दिया। अगर नहीं बताता मैं तो शायद तुम भटकते, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाँ परसेंटेज कैसे नहीं। ये फॉर्मूलाज और ये फॉर्मूलाज साइंस की नजर में भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, फॉर्मूला तुम्हें परसेंटेज निकालना 8th 9th में सिखा दिया जाता है। मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं तुमसे ये पूछूंगा कि भैया इसका मीनिंग क्या होगा, 20% NaOH। सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सर ऐसा ना हो कि सब जगह सेम ही दिख रहा हो। क्या आपको ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में डिफरेंस दिख रहा है, हाँ ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में डिफरेंस दिख रहा है कि सब बराबर ही दिख रहा है। सर सब बराबर तो नहीं दिख रहा ना, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन सब बराबर तो नहीं दिख रहा भाई साहब। क्या होगा सर, क्या मीनिंग होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, 20 ml NaOH, 20 ml NaOH is present in 20 ml NaOH is present in 100 ml of solution। क्या ये बात लिख सकता हूं मैं, 20 ml अगर NaOH बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब 100 ml में से 20 ml NaOH है, लिख देंगे। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ, हाँ सिमिलर सिमिलर सा तो नहीं दिख रहा ना कि सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये सब चीजें पता चल रही। परसेंटेज में दो बेसिक टर्म्स हमने किए, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अबे लीटर में नहीं लेना है भाई, लीटर अलग अलग, केजी लीटर में, ऐसा भाई बार बार मजाक उड़ाता था, ऐसा लीटर में क्यों सोच रहा है भाई। कभी क्या लैब में तू बाल्टी में लेके जाता है रिएक्शन कराने की, सर मैम ने बुलाया है सोडियम हाइड्रा वाटर 10 लीटर, इसको 10 लीटर, लीटर में नहीं होता। टंकी, पानी की टंकी में थोड़ा रिएक्शन करवाते, लीटर लेगा, 20 लीटर इज प्रेजेंट इन 100 लीटर, स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, बट बाल्टी लेकर रिएक्शन थोड़ा होती, टंकी में थोड़ा रिएक्शन होती है भाई। केमिस्ट्री का लैब देखा है ना, छोटे छोटे बीकर्स होते, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे बीकर्स होते हैं भाई। हाँ ऐसे नहीं कि भाई साहब लेके चल रहे, सर क्या लेके चल रहे, सब बच्चे स्कूल में लेके जा रहे हैं 2-2 किलो नमक लेके जा रहे हैं, सर किलो में कराएंगे। अब यहां लिख दो 20 kg NaOH पर, भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं कि भाई साहब लगे पड़े कि सर परसेंटेज लेना है, सर बड़ा ले लेते हैं, क्विंटल में ले लेते हैं, 20 क्विंटल इज प्रेजेंट इन 100 क्विंटल ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऐसे नहीं होता भाई साहब, ठीक है। चलो
तो मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, मतलब मैथ्स का मार्क्स मैथ्स के परसेंटेज से निकाल दिया, फिजिक्स का मार्क्स फिजिक्स के परसेंटेज से निकाल दिया। इतना मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया। क्यों? इसमें गाइस इतना मजा नहीं आया। मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे देखोगे अब ये कहां यूज होता है, जहां सर सॉलिड सॉलिड बन गए, जहां लिक्विड लिक्विड हो गए। जैसे आपको ये पता है कहां मिलेगा, आपको पता है कहां मिलेगा ये वाला, ये यूज करा जाएगा जितने भी आप लिक्विड सॉल्यूशन देखते हो, आप जो मजा पीते हो, थम्सअप पीते हो, ये सब पीते हो, उसके अंदर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपको दिख जाएगा, वी बाई वी दिख जाएगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिख जाएगा, डब्ल्यू बाई वी दिख जाएगा, वो सब वहां दिखेगा। ठीक है, मजा कहां आता है? मजा आता है भाई साहब जब कुछ जिंदगी में इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे अब मैं आपको बोलता हूं, आप परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालो, मतलब मास का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मास का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ध्यान सुनिएगा, मास का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये देखिए, इसमें मजा है, इसमें मजा होता है। हाँ, इसमें मजा होता है। कैसे? ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं मास बाई वॉल्यूम, किसका निकालो? सॉल्यूट का। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं सॉल्यूट का मास बाई वॉल्यूम निकालो, इसका मीनिंग क्या है कि सर मास किसका लूंगा? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई टोटल क्या लूंगा? वॉल्यूम, इनटू क्या करूंगा? 100। ये देख लो सर, मास बाई वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल इनटू क्या हो जाएगा? 100। मास बाई सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल इनटू क्या हो जाएगा? 100। ऐसे निकाला जाता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूट का। पक्का? हाँ, ये देख लो, अगर मैं बोलूं कि भैया मास बाई वॉल्यूम किसका? सॉल्वेंट का निकालो, यहां पर ये सब चीज ध्यान रखिएगा, मास बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का निकालो, तो यहां पर क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या करेंगे? इनटू 100 कर देंगे। भाई साहब देख लो, ये हो गया क्या? ये देख रहे हो, इतना तगड़ा फॉर्मूला। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत आती है पता है कहां पर? दिक्कत पता है कहां पर आती है? दिक्कत आती है जब मैंने लिखा ना 20% NaOH, अगर मैं अब लिखता हूं मास बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा? चलो इसका मीनिंग बताओ, ये लाइन का मीनिंग क्या होगा? सर मास इज present with respect to volume, 20% mass is present with respect to volume। सर परसेंटेज के रेस्पेक्ट में इसका मीनिंग क्या होगा? सर इसका मीनिंग क्या लिखोगे? 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में ये कितना प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। मास बाई वॉल्यूम का मीनिंग ये होता है कि सर मास का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, 20% मास विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। यहां मास लिया, वहां क्या ले लिया? वॉल्यूम लिया। पक्का? ठीक है, हो जाएगा। और इसी का एक बड़ा भाई क्या हो जाता है, उस टर्म का नाम क्या लिखते हैं? सर वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम बाई मास, ये टर्म्स पता है कहां यूज होंगे? अभी बताता हूं, ठीक है, बस अभी समझ जाओ फिर बताता हूं तुम्हें। ये डॉक्टर बनने के बाद ना, चलो अभी बताता हूं। डॉक्टर साहब को देखा है कभी? डॉक्टर नहीं साहिबा को, डॉक्टर साहब को, जो तुम्हारा आइडियल हो, जिसके लिए तुम आए हो कि यार इसको देख के मुझे मोटिवेशन आए। तुम्हें इसका यूज पता है कहां आएगा? जब डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर बनने के बाद देखोगे इंजेक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं। एक लिक्विड लिक्विड इंजेक्शंस होते हैं। जब लिक्विड लिक्विड इंजेक्शंस मिक्स करने होते हैं ना, तो वहां पर देखोगे डॉक्टर ना तुम्हें नहीं बताएगा, वो तो ऑब्वियसली साइड में लिखता है 5%, 2% ऐसे लिख दिया जाएगा। तो तुम जब लिक्विड लिक्विड मिक्स करता है ना, तो वो वॉल्यूम परसेंटेज देखता है। देखोगे ना बार बार ऐसे मिलाएगा, सिरिंज में ऐसे मिलाएगा, फिर वो देख लेगा कि हाँ भाई 1%, 2%, 4%। लिक्विड लिक्विड को मिक्स करता है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से चेक करता है। लेकिन कभी कभी देखा हो कि भैया वहां पर क्या होता है, कुछ पाउडर्ड होते हैं, उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके सिरिंज बनाया जाता है ना, निडल्स में डाला जाता है, तो वहां पर से होता है ना। हाँ, डॉक्टर साहब को देखा हो कि इधर से निकाला पाउडर्स को उधर डाला, तो वो क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम हो सकता है या वॉल्यूम बाई मास हो सकता है। वॉल्यूम बाई मास हो सकता है या मास बाई वॉल्यूम हो सकता है। तो भैया जिसका भी ड्रीम है डॉक्टर बनने का, हाँ, ये जिंदगी में देख लेना, ये सब वहां यूज होने वाला है।
पढ़ अभी रहे हैं लेकिन वहां जाके याद करो कि हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ, टोटल लिख देंगे, टोटल मास इनटू क्या लिख दिया जाएगा 100। अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा सर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या लिख दिया जाएगा, इनटू 100 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, ये देख लो। और अब मैं बोलूं कि 20% NaOH, अब मैं बोलूं 20% NaOH वॉल्यूम बाय मास, एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, तो ये क्या होगा बताओ, इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, 20 ml NaOH is present, 20 ml NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ml प्रेजेंट है। तो ये हमारी 4 परसेंटेज टर्म्स हैं, 4 परसेंटेज टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना था, जिनका आपको ध्यान रखना है, 4 परसेंटेज टर्म्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। पक्का हो जाएगा, डन। देख लो, क्या अब तुम 4 लाइंस का डिफरेंस जान चुके हो। अब तुम्हारे लिए, तुम देखो सीधी सी बात है, साइंस पढ़ने का यही फायदा है और यही लॉस भी हो जाता है। क्या तुम्हें ये डिफरेंसेस दिख रहे, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, इनके बीच का डिफरेंस पता चल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस पता चल रहा है। एक बात बताओ, चलो मैं 4 लाइंस लिखता हूं, 4 लाइंस लिखता हूं, आप सब लोग एक बार लिखने की कोशिश करो, मुझे बस डिफरेंस बता के दिखाओ। इन 4 लाइंस को लिखो, फिर आज की कहानी को खत्म करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे और वहां पर कुछ कहानियां शुरू करेंगे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10% H2SO4, चलो फटाफट मेरे साथ साथ ये चारों लाइंस अपनी नोटबुक में ऐड करते चले जाओ, इनके बारे में बताना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके मीनिंग क्या होगी, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या ये सब कुछ आपको, ये सब आपको बराबर दिख रहा है। अगर आपको बराबर दिख रहा है, ये लाइंस आपको बराबर दिख रही हैं क्या, ये लाइंस आपको बराबर दिख रही हैं क्या, 19-20 का फर्क नहीं है भाई साहब। कोई बोले 19-20 का फर्क है, भाई साहब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, 19-20 का फर्क नहीं है ये। हाँ क्या होगा 10%। इन 4 लाइंस का मीनिंग लिख दो और फिर हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और वहां पर करेंगे इसके आगे की बातें। परसेंटेज लिखना सीख लिया है, आज परसेंटेज लिखना सीख लिया है, जल्दी से जल्दी। ऐसा लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, 10 ml of H2SO4, 10 ml of H2SO4 is present in, 10 ml of H2SO4 is present in 100 ml of सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। यहां देखोगे तो यहां पर क्या होगा, अपना अपना आंसर मैच कर लीजिए और बताइए इन चारों में से कितनी लाइंस आपकी सही हो रही हैं और कितनी गलत हो रही हैं। इन चारों में से कितना सही कितना गलत, या चारों के चारों सर छोड़ो कल की बातें, कौन इतना दिमाग लगाता है, 10 ml हो 10 ml हो चाहे 10 ग्राम हो सर, सब बराबर ही तो है। हाँ MBBS हो चाहे BBS हो, कोई भी हो, सब बराबर ही तो है सर, क्या ही रखा है। एन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पक्का चारों के चारों स्टेटमेंट जान चुके हो।
पक्का। ऐसा नहीं है ना भाई, सबका मीनिंग पता चल रहा है, इसका मीनिंग अलग हो गया, यही डिफरेंस है साइंस पढ़ने का। ये देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा कुछ सेम है, परसेंटेज भी सेम है, एक को सॉल्यूशन भी सेम है, कंपाउंड भी सेम है, बस इसका मीनिंग चेंज हो गया और सारी की सारी लाइंस का मीनिंग अलग अलग हो गया। कौन कहां यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, पता चल रहा है। हाँ, कब कहां यूज होगा पता चल रहा है बेटा। अगली क्लास में एनसीईआरटी में है और ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें बार बार मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चारों के चारों दिख रहे हैं आपको, चारों के चारों मिल रहे, चारों के चारों दिख रहे, सारे सही हैं। अगर सारे सही हैं तो बस भैया यही करना है। अगली क्लास में, हाँ अगली क्लास में अब स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे तरीके से, ठीक है। आज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो आप लोग, तो बस कुछ बेसिक सी बातें हैं। 11th क्लास बिखरने का होता है, और एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि निखरना के लिए, मतलब निखरने के लिए बहुत बार बिखरना पड़ता है। तो अगले साल हमारा रिजल्ट निखरने वाला है, बहुत सारे लोग AIR 1 लेके आने वाले हैं। मैं जानता हूं जो लोग 11th से आ रहे हैं, मुझे ये पता है, बहुत सारे लोगों ने 11th में प्रॉमिस किया था। 11th जैसा भी रहा कोई दिक्कत नहीं, वहां पर डाउनफॉल आया, क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी से भी, आज से भी टाइम है, आज 7 अप्रैल है, आज से भी अगर सोच लो कि हाँ यार मुझे अच्छा करना है, मैं अपने आप से एक प्रॉमिस कर लूं कि हाँ यार मुझे अपनी चीजें सही करनी है, तो मैं लिख के देता हूं कि आज से भी अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। ये कोई दिक्कत नहीं कि आपका शुरुआत में क्या रहा, 11th कैसा गया, क्या हुआ, जहां पर जो चीजें आएंगी बताई जाएंगी। अब आपका काम है कि 11th के वो टॉपिक्स जाके एक बार नोट्स देख लिया, उसकी वीडियोस देख ली कि हाँ यार ये चीजें मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये बोला ना कि थोड़ा सा बिखरना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द लेना पड़ेगा, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ी चीजें बुरी लग सकती हैं। क्लास में मिलेंगे तो वहां हो सकता है कि अब यही चीज कल आके बड़े क्वेश्चंस में आए तो दिक्कत आए, तो वहां थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ कहानी 8-9 महीने की है, क्योंकि देखो 2026 में कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। 2026 में सिर्फ एग्जाम होगा, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, कोई भी एग्जाम ही होने वाला है 2026 में। जो पढ़ना है इसी साल पढ़ना है, और इस साल में 3 महीने बीत चुके हैं, गिन चुन के 8 महीने बचे हुए हैं, तो बस 8 ही महीने तो पढ़ने हैं। तुम ये मत सोचो कि अगले साल एग्जाम है, तुम सोचो 8 महीने पढ़ूंगा और पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो भैया आज की हुई मेहनत ना, आज का किया हुआ सारा का सारा जो एफर्ट है, वो आपका आने वाला कल, आपका तो छोड़ो, आपकी पूरी फैमिली का आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो सब कुछ बदल देगा। तो कोशिश करिएगा कि आज की हुई मेहनत इतनी अच्छी की जाए कि आने वाले कल को हम अच्छे से एंजॉय कर पाए, और वहां पर जाके ये ना बोल पाए कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता, काश 11th अच्छा हो गया होता, काश 12th में अच्छा कर लिया होता। वो होता ना, काश वाले वर्ड जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं भाई। हाँ, इफ्स एंड बट्स मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, और उम्मीद करते हैं अगली क्लास में इसकी आगे की कहानी शुरू करेंगे। थोड़ा इस वीक में शेड्यूल ऊपर नीचे हो रखा है, मिलते हैं, ओके। हाँ बहुत एसिडिक से पढ़ेंगे भाई, एसिडिक से ही पढ़ते हैं हम लोग। मैं बहुत हार्ड भी पढ़ाता हूँ, अभी यूट्यूब है तो थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत हार्ड पढ़ाता हूँ भाई, मिलते हैं, देख रहे हो कितना हार्ड चल। चलो ओके, मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, एंजॉय करो।